नमस्ते मेरे रेलवे की तैयारी करने वाले भाइयों। आपका YouTube की इस फ्री कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारे प्यारे YouTube चैनल पर हम रेलवे का फ्री बैच पढ़ा रहे हैं और आज की क्लास में हम संपूर्ण पाइप और टंकी पाइप और सिस्टम पढ़ेंगे। रेलवे के प्रीवियस ईयर के पूछे गए आसान टुच्चे टुच्चे मामूली सवाल तो आप कहीं से भी कर सकते हो, पर रेलवे ने जो क्वालिटी मजेदार यूनिक खतरनाक सवाल पूछे हैं उनका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको इसी चैनल पे आना पड़ेगा और आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी मेरे भाई। तो इसमें पाइप एंड सिस्टम के रेलवे के अब तक के सबसे बढ़िया सवाल जो आज तक रेलवे ने पूछे हैं, चाहे वो एनटीपीसी में हो, आरपीएफ में हो, एएलपी में हो या ग्रुप डी के हो, हर एग्जाम के मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैंने जब पेपर्स को देखा रेलवे के, जब चैप्टर के क्वेश्चंस को देखा तो मुझे मैं देखते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि इस चैप्टर के रेलवे ने आज तक के दी बेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे बढ़िया सवाल रेलवे ने पाइप एंड सिस्टम से ही क्रिएट किए हैं। बड़े बड़े सवाल, बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले, कैलकुलेशन वाले और जो है कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले सवाल जो है रेलवे ने पूछे हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको 24-25 सवाल कराऊंगा और बहुत मजा आएगा। स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और ये 25 सवाल जो मैं आपको इस चैप्टर के कराऊंगा, ये जो है सबसे बेहतरीन सवाल होंगे। इसके बाद आपको इस चैप्टर को लेकर कभी परेशानी नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इससे पहले टाइम एंड वर्क हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे। जब आप जाओगे तो यहां पर मेरे दोस्तों टाइम एंड वर्क मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। 35 क्वेश्चंस बेस्ट सॉल्व करा दिए हैं मैंने। और यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे फ्री बैच की, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज। जब यहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, शर्ट्स, ये सब अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। और एक वीडियो में ही मैंने चैप्टर समाप्त करने की कोशिश की है। 2-2.5 घंटे की क्लासेस है लगभग। एक ऐसा नहीं कि 15-20 सवाल में मैंने 35-35, 40-40 सवाल अच्छे अच्छे रेलवे के प्रीवियस ईयर के कराए हैं। हर एक चैप्टर से कम 35-40 सवाल। परसेंटेज है, रेशियो है, लाभ हानि है, उसके बाद आपका डिस्काउंट है और ये आपका टाइम एंड वर्क। ठीक है जी। उसके बाद हम ये पाइप एंड सिस्टम शुरू कर रहे हैं। तो आधा तो बैच मैंने पढ़ा दिया, आधा ही बाकी रह गया। आप सपोर्ट करो, मैं पूरा कंप्लीट फ्री बैच रेलवे का पढ़ाऊंगा और सबसे अच्छे सवाल पूरे यूट्यूब पे आपको इसी वाली प्रैक्टिस सीरीज में करने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ सवालों को करने के लिए? आ जाइए। और मेरे भाई, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा सपोर्ट आपने किया कि मेरा तो माथा ही घूम गया भाई। हमारा इरादा था कि हम YouTube के सिस्टम को हैंग करेंगे। अब YouTube तो हैंग हुआ नहीं, लेकिन हमने ऐप का सिस्टम जरूर हैंग कर दिया। प्ले स्टोर का इतना ज्यादा डाउनलोड आपने कर डाला, इतना ज्यादा है कि 1 घंटे में लगभग 1 लाख डाउनलोड, 1 घंटे में 1 लाख प्लस डाउनलोड। तो हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मेरे भाई, टेस्ट रैंकर, सभी बच्चों के लिए। आप इस पर जाकर फ्री टेस्ट दे सकते हैं। फ्री टेस्ट है, प्रीवियस ईयर का सारा फ्री कंटेंट है, फ्री डेली क्विज हैं और मेरे दोस्तों जीएस का, जनरल साइंस का डेली करंट अफेयर है, पीडीएफ है और मॉक टेस्ट फ्री है। संडे को लाइव टेस्ट फ्री है। और 2021 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर्स हुए उन सभी के क्वेश्चंस क्विजिस की फॉर्म में, चैप्टर वाइज टेस्ट की फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप एसएससी, रेलवे, अदर एग्जाम्स के लिए। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो मेरे भाई जाके प्ले स्टोर से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा होगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक डलवा दिया है। ये डाउनलोड ऐप है। इसके जो और प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे दोस्तों, आप सीधे हमारी एप्लीकेशन पे चले जाओगे, ये देखो अभी 1 लाख प्लस दिखा रहा है। अब आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहोगे तो ये लगातार सीधा 1 मिलियन प्लस ही दिखाएगा। ठीक है जी। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और कंटेंट का आनंद लीजिए। फ्री कंटेंट, जो कंटेंट इस ऐप पर डाला गया वो आपको फ्री कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको कम से कम उसके 300-400 रुपए पे करने पड़ेंगे और कहीं, और बहुत ही कम लिमिटेड प्लेटफॉर्म पर ये चीजें हैं हम आपको जो फ्री दे रहे हैं दोस्त। ठीक है। जो हमारा YouTube चैनल है, इसी एको की आगे से जो अपडेट होंगी इस एप्लीकेशन के बारे में, इस टेस्ट रैंकर YouTube चैनल पे आएंगे तो आप इस YouTube चैनल को भी सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। टेस्ट रैंकर बाय गगन प्रताप। चलो, अब जानकारी बहुत हो गई, अब शुरू कर दें क्या हम सवाल शुरू कर देते हैं। सवाल नंबर 1, पहला ही सवाल आसान है। धीरे धीरे देखो, स्टार्टिंग में मैंने आसान क्वेश्चन लिए, बाद में मैं लेवल उठाऊंगा। ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है।
यानी कि एक पाइप है वो एक टंकी को भरने में दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी करता है, 3 गुना फास्ट भरता है। दोनों पाइप मिलकर टंकी 32 मिनट में भरते हैं, तो धीमे पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा? यानी कि एक टंकी में जैसे 2 पाइप लगे हुए हैं, ए और बी में नाम दे देता हूं। तो पहला पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना तेज भर सकता है, यानी कि दूसरा पाइप 1 भरेगा तो पहला पाइप उतने ही समय में 3 भरेगा। तो पहले पाइप की जो एफिशिएंसी है टंकी भरने की वो दूसरे से 3 गुना है। अब दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 32 मिनट में भरते हैं, तो दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? ए और बी, 3 और 1 4। दोनों पाइप मिलकर 32 मिनट में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाय 32। यानी कि ये पूरी टंकी की कैपेसिटी आ गई, हमें इतना पानी भरना है टंकी में। अब अगर इतनी टंकी को धीमे पाइप भरेगा, धीमे पाइप यानी कि दूसरा वाला एक एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा भरने में? बटे 1। ये समय लगेगा धीमे पाइप को भरने में 32 चौका 128 मिनट। डी ऑप्शन आंसर है। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, रेशियो का सवाल था, रेशियो से ही निपट जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आगे, वो हमारी रेलवे की प्रैक्टिस बुक से हैं। इसमें रेलवे के 4000 बेस्ट बढ़िया बढ़िया मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हर एग्जाम के, मैथ्स की और रीजनिंग की, दोनों ही अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस बुक हैं जिन्हें आप ऑनलाइन ऑर्डर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी में से अच्छे सवाल छांट के मैं आपको यहां यूट्यूब पे करवा रहा हूं। ठीक है, चलो मजा आएगा आपको सवाल करने में, शुरू से आखिर तक देखना। और मैंने ये भी मेंशन किया है कि किस एग्जाम में सवाल आया है। ये देखिए, ये आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन आया है। बनाओ, कौन करेगा? 2 पाइप एक खाली टैंक को 7 और 10.5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टंकी को 5.25 घंटों में खाली कर देता है। यानी कि तीसरा खाली करने वाला पाइप है, ड्रेन पाइप बोलते हैं। जब कोई टंकी पूरी तरीके से खाली है, तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए, तो टैंक का 2/3 भाग यानी कि 2/3 टंकी कितने समय में भर जाएगी? चलिए, 2 पाइप है, मैं नाम दे देता हूं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, ए और बी। पहला पाइप टंकी भर सकता है 7 घंटे में, दूसरा भर सकता है 10.5। 10.5 का मतलब क्या होता है? 21/2, 21 का आधा होता है 10.5। और तीसरी जो टंकी वो खाली करने वाली, देखो खाली करने वाली टंकी के ऊपर मैं इसे डॉट का साइन लगा देता हूं, इससे पता रहे कि भरने वाली नहीं, खाली करने वाला पाइप है तीसरा। तीसरा जो पाइप है वो 5.25 घंटों में टंकी को खाली कर सकते हैं। 5.25 का क्या मतलब है? 5 प्लस 0.25, और 0.25 का मतलब होता है बच्चों 1/4। तो आ जाएगा 4 पंजे 20 और 1 21/4। तो तीसरा पाइप 21/4 घंटे में पूरी भरी भराई टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए कि यहां से टंकी की कैपेसिटी कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, एलसीएम। ये फ्रैक्शन है, तो 7, 21 और 21 जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उनका एलसीएम मान लीजिए। मान लीजिए जो हमको टंकी भरनी है उसमें 21 पानी आएगा, 21 यूनिट जो है टंकी की मैंने धारिता मान ली। तो जो पहला पाइप है वो 21 भरेगा 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। दूसरा पाइप जो है वो 21 यूनिट भरेगा 21/2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा मेरे भाई? 2। और तीसरा पाइप तो खाली करेगा, तीसरा पाइप खाली करेगा मेरे भाई 21 यूनिट खाली करेगा 21/4 एफिशिएंसी के साथ। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा बेटा? डिवाइड करेंगे, 4 खाली करेगा। समझ में आया? माइंड में कर सकते हैं। अब जब टंकी ना हमारे पास एक पूरी तरीके से खाली है, अब तीनों पाइप हमने खोल दिए, तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी की कैपेसिटी है 21, हमें 21 का 2/3 भरना है। अब तीनों पाइप हमने खोल दिए, जब मैंने तीनों पाइप खोल दिए ए बी सी, तो तीनों ओपन है, तो तीनों काम करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, -4 1 1। तो तीनों पाइप एक एफिशिएंसी से भरेंगे, तो इतना भरने में कितना समय लगेगा? बटे 1 घंटा। तो 3 से 21 7 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14 घंटे। तो 14 घंटे का समय लगेगा, तो आंसर आ जाएगा सवाल का पहला ही ऑप्शन। सवाल का डाटा देखने में डरावना लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में कोई बहुत ज्यादा यहां कैलकुलेशन है नहीं। आइए, यह सवाल है तीसरा, जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का पूछा हुआ है। आप देख लो कितना वेरिएशन है हमारी क्लास में। ग्रुप डी भी कर रहे हो आप, एएलपी के सवाल भी करोगे, जूनियर इंजीनियर के करोगे, कांस्टेबल के भी करेंगे, तब जाके दिमाग खुलता है, क्योंकि आपको देने तो रेलवे के सारे एग्जाम है।
3 पाइप PQR है, वो एक टंकी को 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं 3 पाइप। जब टंकी खाली होती है तो तीनों पाइपों को खोल देते हैं, जबकि वे क्रम से 3 रासायनिक विलयनों HTU का निर्वहन करते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद सामग्री में विलयन U का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, देखो आपको मजा आएगा सवाल करके। सवाल में कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास 3 पाइप हैं अलग अलग PQR, ये एक टैंक को भर सकते हैं 30 मिनट में, 20 मिनट में। पाइप P जो है टंकी 30 मिनट में भर देगा, क्यों 20 मिनट में और 10 मिनट में। ये जो तीनों पाइप हैं इनसे केमिकल निकलता है, इन तीनों पाइपों से केमिकल निकलता है, अलग अलग केमिकल। जैसे पाइप P से केमिकल S निकलता है, दूसरे पाइप Q से T केमिकल निकलता है, तीसरे पाइप से U केमिकल निकलता है। बोला 3 मिनट बाद टैंक में जो सामग्री जमा होगी उसमें केमिकल U का परसेंटेज क्या होगा, केमिकल U का अनुपात क्या होगा, टोटल में कितना केमिकल U होगा। एक बात बताओ, जो तीनों पाइप की एफिशिएंसी होगी उसी हिसाब से वो केमिकल रिलीज करेंगे। जितनी पाइप की एफिशिएंसी होगी वो उतना केमिकल बाहर निकालेगा। यानी कि मुझे कुछ नहीं करने, सवाल को सॉल्व करने के लिए तीनों पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम का उल्टा। ये 30 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में भरता है, ये 10 मिनट में भरता है, तो मैंने टाइम का उल्टा कर दिया। तीनों पाइप PQR की एफिशिएंसी का रेशियो है। ये पूरे रेशियो को अपन लोग क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। तो 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। ये तीनों पाइप PQR की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी पाइप R की है, तो केमिकल U कौन रिलीज करेगा, पाइप R। पाइप R से केमिकल U निकलेगा। यानी कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, कितने भी समय के लिए खोले जाएं, उनसे जो केमिकल निकलेगा PQR से HTU जो केमिकल निकलेगा वो इसी अनुपात में निकलेगा। यानी कि केमिकल U कितना होगा, 6 होगा। आउट ऑफ टोटल केमिकल कितना होगा, 2, 3, 5 और 6, 11, 6/11। तो टोटल में से 6/11 आपका केमिकल U का रेशियो होगा। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन U इन द कंटेंट इन द टैंक आफ्टर 3 मिनट्स। टोटल 11 में से केमिकल सॉल्यूशन U कितना रहेगा, 6। ये देखिए, ये सवाल NTPC का है। एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए सेम टाइप के 6 पाइप लगाए जाते हैं। अगर उसी टाइप के केवल 5 पाइप का उपयोग किया जाए तो कितना समय लगेगा। यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइप लगाए जाए तो कितना समय लगेगा। भाई ये ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। M1D1 बराबर M2D2। अगर हम 6 पाइप लगाते हैं यानी कि 6 आदमी काम करते हैं, तो काम होता है 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा 100 मिनट होता है ना। 100 + 20 80 मिनट में। अगर हम 5 पाइप लगाएंगे तो काम कितने मिनट में होगा, 5 पाइप कितने मिनट में भरेंगे, तो 5 से 80 चला जाएगा मेरे दोस्तों आपका 16 बार, यानी कि 96 मिनट। तो 96 मिनट में 5 पाइप भरेंगे। 96 मिनट क्या होता है, 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट से 36 ज्यादा है, तो 1 घंटा 36 मिनट। सी ऑप्शन आंसर है। निहायत ही आसान सवाल NTPC का पूछा हुआ, RRB ALP। देख लो वेरिएशन, हर एग्जाम का मैंने सवाल लेने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में ये इजी सवाल हैं, आगे देखिएगा मैं आपको दिखाऊं सैंपल। जब मैं आपको एंड करूंगा तो भाई मैं आपको यहां पे जाके एंड करूंगा। ये सवाल देखो, सवाल नहीं पूरे की पूरा निबंध है। ये भी आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन उस यहां तक पहुंचने के लिए पहले थोड़ा सा माहौल तो बना लो, थोड़े बेसिक सवाल तो कर लो। सीता's bucket has thrice the capacity as Rama's bucket। सीता के पास जो बाल्टी है उसकी धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। ठीक है जी, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना। इट टेक्स 60 टन्स फॉर सीता's bucket टू फिल द एम्प्टी ड्रम। एक खाली ड्रम को भरने में सीता 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और राम दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। अगर सीता और राम दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं। एक बात बताओ, 2 कैरेक्टर हैं यहां पर, उनके पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी से वो कुएं से पानी निकालते हैं और एक ड्रम में डालते हैं।
लेकिन सीता के पास जो बाल्टी है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो धारिता है, रामू से 3 गुना है। यानी कि रामू की बाल्टी में अगर 1 लीटर पानी आता है तो सीता की बाल्टी में 3 लीटर पानी आता है, ये कहने का मतलब है। अब जब सीता एक ड्रम भरती है तो सीता को 60 बार बाल्टी भर के ड्रम में डालनी पड़ती है। सीता की बाल्टी में कितना पानी आता है? 3 यूनिट। तो 60 बाल्टी में कितना पानी आएगा? 3 गुणा 60। यानी कि हमें ड्रम में इतना पानी भरना पड़ेगा। इतना पानी भरना पड़ेगा कि नहीं ड्रम में? अगर सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरें, दोनों मिलकर ड्रम भरेंगे तो दोनों मिलकर बाल्टी डालेंगे तो भैया कितना पानी डाला जाएगा? 3 और 1 4, 4 यूनिट। तो कितनी बाल्टी पड़ेंगी मेरे भाई? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? सीता को 3-3 लीटर की 60 बाल्टी लगती हैं, दोनों अगर मिलकर डालेंगे तो 4-4 लीटर की कितनी बाल्टी लगेंगी? गुणा कर देंगे। क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, 15 बार चला जाएगा 45। यानी कि दोनों को मिलकर 45 बाल्टी उठा के ड्रम में डालनी पड़ेंगी। ये आंसर है। ये भी वही सवाल है, M1D1 बराबर M2D2 का, इस तरीके से ना। नहीं, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, यहां पे मैंने कैपेसिटी को इक्वल किया है। ठीक है ना? सीता को 3 यूनिट की 60 बाल्टी लगी, दोनों को मिलाकर 4 यूनिट की कितनी बाल्टी लगेंगी? बराबर कर दिया, गुणा। ALP के पेपर में आया था सवाल। आगे आ जाऊं, फिर से एक और सवाल जूनियर इंजीनियर का। एक इनलेट पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर देगा। टैंक में 2 आउटलेट पाइप है जो अलग अलग 12-15 मिनट में खाली कर सकते हैं। सभी पाइप खोल दिया जाए और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या पूरा खाली हो जाएगा? ओके मेरे भाई, एक टंकी में एक इनलेट पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर देगा। तो एक इनलेट पाइप है, नाम देता हूं इसको ए, ये टंकी को भर देगा 10 मिनट में। अब इस टंकी में 2 आउटलेट पाइप लगे, मैं इनका नाम दे दिया बी और सी। बी जो है 12 मिनट में खाली कर देगा और सी 15 मिनट में खाली कर देगा। अगर सभी पाइप को खोल दिया जाए तो टैंक के साथ क्या बर्ताव होगा ये बताओ पहले तो। 10 12 15 का एलसीएम 60 हो गया। मान लिया जी टैंक जो भरे उसकी कैपेसिटी 60 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। बी की एफिशिएंसी, बी तो खाली करेगा ना, बी 60 यूनिट खाली करेगा 12 एफिशिएंसी के साथ, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 5। भरने का मतलब पॉजिटिव एफिशिएंसी, खाली कर रहा है यानी कि पानी निकाल रहा है, निगेटिव। सी 60 यूनिट खाली करता है 15 मिनट में, 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 60/15 -4। अगर मैं तीनों पाइप की एफिशिएंसी देखूं, तीनों पाइप की मिलाकर, तो तीनों पाइप की कुल एफिशिएंसी निगेटिव हो रही है। 6 -5 -4 यानी कि आ जाएगा 3। तीनों पाइप की जो एफिशिएंसी है वो -3 है मिलाकर। यानी कि अगर तीनों पाइप खोल दिए जाएं, तीनों पाइप, तो टैंक भरेगा तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये ऑप्शन गलत है एकदम, टैंक खाली ही होगा। और टैंक खाली कब हो पाएगा? जब टैंक पूरा भरा हुआ हो। अगर टैंक 60 यूनिट कैपेसिटी का भरा हुआ है, तीनों पाइप खोल दिए जाएं, तो तीनों पाइप 3 एफिशिएंसी से खाली करेंगे, है ना। माइनस का मतलब यह है कि तीनों पाइप मिलकर खाली करेंगे, तो कितने समय खाली कर देंगे टंकी को? 20 मिनट में। तो तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी 20 मिनट में खाली कर देंगे। ए ऑप्शन आंसर आना चाहिए। आसान सवाल है मेरे भाई। नेक्स्ट, ग्रुप डी का सवाल एक और बताइए। यदि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी y घंटे में भर सकता है, सी z घंटे में खाली कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा? एक साथ खोल दिए जाएं तीनों को, पूरा भरने में कितना समय लगेगा? हालांकि ये तो एक फॉर्मूला है, पर आपको फॉर्मूला ना मैं रटने के लिए कह रहा हूं, ना ही आपको याद होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे 3 पाइप लगे हुए हैं, ए बी और सी। सी खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए भरता है टंकी x घंटे में, बी भरता है y घंटे में और सी खाली करता है z घंटे में। तीनों पाइप खोल दिए, तो मैंने मान लिया कि जो हम टैंक भर रहे हैं, टैंक की जो कैपेसिटी है वो XYZ है। XYZ का एलसीएम x इंटू वाई इंटू जेड, XYZ। पाइप ए की एफिशिएंसी क्या आएगी बेटा? XYZ को x से डिवाइड करो YZ। पाइप बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? XYZ को y से भाग करो XZ। पाइप सी की एफिशिएंसी क्या आएगी? XYZ को z से डिवाइड करो XY। लेकिन पाइप सी खाली करने वाला है तो इसकी एफिशिएंसी आएगी -XY। अब तीनों पाइप खोल दिए जाए, तो तीनों पाइप जो है खोल दिए, तो तीनों पाइप को कितना टैंक भरना है? XYZ। तीनों पाइप की टोटल एफिशिएंसी क्या है? ऐड कर दो इनको।
वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि कौन सा ऑप्शन? पहला वाला ही ठीक ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सरल सी बात थी। आगे आ जाएं, सवाल नंबर 8। एक पंप टंकी को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक लीक के कारण टैंक 5 घंटे में भरा जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में लीकेज को, रिसाव को कितना समय लगेगा एएलपी का? देखिए, जैसे ये आपके पास एक टंकी है, इस टंकी में एक पाइप लगा हुआ है भरने वाला, ए पाइप लगा हुआ है, और जो पाइप है टंकी को 4 घंटे में भर देगा, है ना। ये पानी गिराएगा इस तरीके से 4 घंटे में भर देगा, पर इसमें एक लीकेज भी है। यहां पे एक लीक हो रखा है, बी नाम देता हूं, एक लीक भी जो पानी बाहर निकालता है। लेकिन लीकेज के कारण टंकी को भरने में, यानी कि पाइप ए भी है, साथ साथ एक लीकेज भी है, यानी कि ए और बी दोनों चल रहे हैं। टंकी भरने में समय लगा 5 घंटे का, 4 घंटे के बजाय। टंकी खाली करने में लीकेज को कितना समय लगेगा? तो 4 5 कैल्शियम 20 मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और ए प्लस बी की आ जाएगी मेरे दोस्तों 4। तो आप बताओ लीकेज पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? ए की तो 5 है और ए प्लस बी की 4 है, तो बी की आ जाएगी जी -1। तो पाइप बी जो है, जो हमारा लीकेज है, लीकेज जो है, जो हमारा रिसाव है, वो 1 यूनिट के हिसाब से खाली करता है, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है। तो 20 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा? 20/1, यानी कि 20 घंटे का समय लगेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। बात आई समझ में? आगे ये बताइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 9। वर्किंग टुगेदर पाइप ए एंड बी, ये भी एएलपी का है, पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर एंड देन बी स्टॉप। ए कंटिन्यू फिलिंग द टैंक टिल इट वॉज फुल। टोटल हमें टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? समझ में भाई? पहले ना आप सवाल समझो कि सवाल क्या कह रहा है। कि अगर हम 2 पाइप एक साथ खोल दें, 2 पाइप एक साथ ए और बी, तो पाइप ए और बी खाली टंकी 10 घंटे में भर सकते हैं। अगर हम दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोल दें, उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, यानी कि दोनों पाइप ए और बी खाली टंकी 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ खोला गया, तो पाइप ए और बी बची टंकी कितने घंटे में भरेंगे? इसका मतलब 6 घंटे में। बोलो, हम हमेशा, मैंने टाइम एंड वर्क में भी सिखाया है कि हमेशा लेफ्ट काम पे ध्यान दिया करो। 2 पाइप मिलकर ए और बी 10 घंटे में टंकी भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया, दोनों पाइपों को 4 घंटे तक एक साथ खोला गया, तो पाइप ए और बी जो बची खाली टंकी है उसे 6 घंटे में भरेंगे। लेकिन हुआ क्या? 6 घंटे के बाद हमने पाइप बी को बंद कर दिया और ए चालू रहा, यानी कि बची टंकी को अकेले पाइप ए ने भरा है। और टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? 13 घंटे का समय लगा। टंकी भरने में कुल 13 घंटे का समय लगा। 13 घंटे में कुल टंकी भरी गई है, जिसमें से 4 घंटे तो बीत चुके हैं। ए और बी एक साथ काम किया 4 घंटे तक, यानी कि बची टंकी को भरने में ए को कितना समय लगा होगा? 9 घंटे। कुल टंकी भरेगी 13 घंटे में, 13 में से 4 घंटे तो ए और बी एक साथ चले गए, ओपन किए गए, वो बीत गया। तो बचा काम ए ने 9 घंटे में किया होगा, बची टंकी ए ने 9 घंटे में भरी होगी। तो जिस टंकी को ए और बी 6 घंटे में भरते, उस टंकी को ए ने 9 घंटे में भरा है। तो मैंने बची टंकी पे ध्यान दिया। यह है मेरे दोस्तों टाइम का रेशियो। किससे जा रहा है? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये टाइम का रेशियो है, 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा 3:2। रिवर्स कर दूं, मिटा रहा हूं मैं, टाइम का रेशियो 2:3, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है 3:2। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बोला ए द्वारा अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहां बढ़िया सवाल तो तब बनता जब ए की बजाय बी के बारे में पूछता, ए की बजाय बी के बारे में पूछता। ए की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बताओ ए और बी 10 घंटे में टैंक भर सकते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए और बी टैंक भरते हैं 10 घंटे में, तो ये टैंक की कैपेसिटी आ गई।
अगर इसको ए भरेगा अकेले तो ए भरेगा 2 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में? 15 घंटे में। आंसर। अगर सवाल में बी के बारे में पूछा होता तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए और बी मिलकर टंकी भरते 10 घंटे में, तो बी कितने समय भरेगा अकेले? बी भरेगा एक एफिशिएंसी के साथ 30 घंटे में। तो आप ए और बी दोनों का ही टाइम निकाल सकते हैं और ये बेस्ट मेथड है। हमेशा बचे काम पे ध्यान दिया करो। बी के बारे में पूछता तो और आपको मेरे भाई अच्छा सवाल बनता। और भी आगे सवाल नंबर है आपके सामने 10 और एएलपी के पेपर का सवाल है। बताइए कि दो पाइप पी और बी एक टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि दोनों भरने वाले पाइप हैं पी और बी। अब 37.5 का मतलब 37 दूनी 74, एक 75/2 मिनट में भर सकता है और दूसरा 45 मिनट में भर सकता है। ठीक है, दोनों पाइप खोले जाते हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को बाद बंद कर दिया जाए। पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए जिससे टंकी 30 मिनट में भर जाए? देखो पाइप पी जो है 75/2 मिनट में भर सकता है, बी 45 मिनट में भर सकता है। तो भाई साहब मेरे इनका एलसीएम निकालो। 75 45 में 15 आता है, 15 पंजे 75, यहां 3 भी आता है, तो मेरे भाई 225। 225 जो है मैंने मान लिया कि वो पाइप की कैपेसिटी है, टंकी की कैपेसिटी जो वो भर रहे हैं। तो पाइप पी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 225 को डिवाइड करेंगे 75/2 से, तो 75 तिया 225, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। पाइप बी की एफिशिएंसी कितने आएंगे? 225 को 45 से डिवाइड करेंगे 5। ये दोनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में बोला गया कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। बोला कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए, यानी कि हमने दोनों पाइप खोले पी और बी, फिर हमने पाइप बी को बंद कर दिया, यानी कि फिर उसके बाद केवल पाइप पी चालू है, हमने बी को बंद कर दिया। तो पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए? टंकी 30 मिनट में भर जाते। आप बताओ अगर पूरी टंकी 30 मिनट में भर रही है तो पाइप पी तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है, हमने केवल पाइप यहां पे बी को बंद किया है। तो पाइप पी 1 मिनट में कितना भरता है? 6 यूनिट। पाइप बी 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, तो ये जो पाइप पी है 30 मिनट में कितना भरेगा? 180 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर 180 यूनिट भर देगा जी पाइप पी, लेकिन पूरी टंकी की तो कैपेसिटी 225 है, तो 225 में से 180 माइनस करो, यानी कि बचा 45, 45। तो आपका 45 कौन भरेगा मेरे भाई? तो आपका 45 भरेगा पाइप बी, और पाइप बी भरेगा मेरे दोस्तों 5 एफिशिएंसी के साथ। पाइप बी जो है वो भरेगा मेरे दोस्तों 5 एफिशिएंसी के साथ। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कितने मिनट बाद जो है बंद करना चाहिए? 45। अगर पाइप बी 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है तो 45 भरने में लगेंगे 9 मिनट। तो पाइप बी को 9 मिनट चलाकर बंद करना चाहिए, और 9 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का आंसर है। अरे बात समझ में आ गई? बढ़िया सवाल है मेरे भाई, एकदम बढ़िया सवाल। और भी इसका कोई तरीका हो सकता है? जैसे ये तो एक तरीका है ही एलसीएम वाला, इसका एक तरीका आप और सोच सकते हो बिना एलसीएम लिए, कि जैसे पाइप बी पी एक टंकी को 37.5 मिनट में भर सकता है और बी भर सकता है 45 मिनट में। दोनों पाइप खोले जाते हैं एक साथ, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए। कितने मिनट बाद? ऑप्शन में से बताना है भैया। पाइप पी तो ऑल टाइम ओपन है 30 मिनट, हमने पाइप बी को बंद किया है। पाइप पी जो है 37.5 मिनट में टंकी भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/37.5, 37.5 का मतलब 1/75/2। तो पाइप पी जो है वो 30 मिनट में कितना भरेगा? मल्टीप्लाई बाई 30। अगर कोई आदमी सपोज किसी काम को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/20। ठीक है भाई, तो अगर पाइप पी पूरी टंकी 75/2 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में भरेगा 1/75/2। 30 मिनट में कितना भरेगा? 30 से गुणा, तो 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4/5, 4/5 हो जाएगा, यानी कि 80%। तो मैं ये कह सकता हूं कि पाइप पी ने 80% टंकी भरी है, 80%, यानी कि बची जो 20% टंकी है या 1/5 टंकी है वो किसको भरनी पड़ेगी? पाइप बी को। और जो हमारी पाइप बी है वो पूरी टंकी 45 मिनट भरता है, तो पूरी टंकी अगर 45 मिनट भरता है तो पाइप बी 1/5 टंकी कितने मिनट में भरेगा? 9 मिनट में।
यानी कि पाइप बी को 9 मिनट जो है चालू करके बंद करना पड़ेगा, तो आंसर दोबारा 9 मिनट आ गया। यह भी दूसरा तरीका है, ऐसा नहीं कि आप हर बार एलसीएम से इस सवालों को करें। भाई हमें पूरी टंकी भरनी है, पूरी टंकी होती है 1, तो पाइप पी ने कितनी भरी, पूरी टंकी का 4/5 पाइप पी ने फिल किया है, तो बाकी बचा 1 में से 4/5 घटाओ 1/5 पाइप बी को भरना पड़ेगा। पाइप बी पूरी टंकी 45 मिनट भरता है, तो 1/5 टंकी भरेगा 9 मिनट में। यह आ गया आंसर। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने 11। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है, चलो यहां लिखा नहीं है, कर लेते हैं। दो पाइप ए बी एक टंकी को 36 और 48 मिनट भर सकते हैं। दोनों पाइप एक समय खोले जाते हैं। कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, पर यही वो सवाल है जो रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा आया है। तो आप भाई इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे इस सवाल का ठीक ठीक आंसर कमेंट में करके बताओ। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको इससे पिछला वाला सवाल समझ में आया तो इस सवाल का सॉल्यूशन करो और कमेंट में सही आंसर करके बताना मेरे भाई, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा पूछा गया टाइप है। अगर आप देखोगे तो इस बुक में आपको 7-8 सवाल ऐसे मिल जाएंगे जो केवल इसी टाइप पर पूछे गए हैं। रेलवे की जो हमारी प्रैक्टिस बुक है, इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, दोबारा से इसके आने के चांसेस हैं। आगे सवाल नंबर 12, ये बताइए। पाइपें एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। बी और सी 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बी बंद कर देते हैं। अब पाइप सी को तुरंत खोल दिया जाता है, ठीक है, तो टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी। टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी, आपसे यह पूछा गया है। चलो एलसीएम से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, दोनों ही आसान है। देखो पाइप ए भरने वाला है, पाइप ए पूरी टंकी 8 घंटे में भर सकता है। बी और सी खाली करने वाले हैं, है ना। खाली करने वाले पाइप के ऊपर मैं डॉट लगा देता हूं इस तरीके से। पाइप बी जो है वो टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, और सी जो है मेरे दोस्तों पूरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, 15 आवर्स में। तो 8, 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ये 120 आ जाएगा। ये टैंक की मेरे दोस्तों कैपेसिटी हो गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15। पाइप बी की एफिशिएंसी खाली करने वाला तो 120/20 -6। पाइप सी एक घंटे में कितना खाली करेगा, 120/15 -8। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अब हमने पाइप ए और बी को खोला एक साथ 5 घंटे के लिए, तो पाइप ए और बी 5 घंटे में कितना भरेंगे। बात करें तो पाइप ए जो है मेरे भाई, पाइप ए 1 घंटे में 15 यूनिट भरता है, बी 6 यूनिट खाली करता है, तो दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट भर देंगे। तो 5 घंटे में कितना भर देंगे, 45। तो ये ए और बी मिलकर 5 घंटे में 45 यूनिट जो है टंकी फिल कर देंगे। अब हमने बी को बंद कर दिया। ध्यान रखना, हमने बी को बंद किया है, हमने केवल पाइप बी को बंद किया, ए को बंद नहीं किया। ए अभी भी चालू है, और सी को तुरंत खोल दिया, यानी कि ए के साथ साथ अब हमने पाइप सी को भी खोल दिया, पाइप सी को भी खोल दिया। तो टंकी कुल कितने समय में पूरी भर जाएगी। 120 पूरी टंकी की कैपेसिटी है, 45 जिसमें से भर चुकी है टंकी, ए और बी ने भर दी, तो बची 75। तो बची 75 यूनिट टंकी को कौन भरेंगे, पाइप ए और सी भरेंगे, क्योंकि बी तो बंद कर दिया, सी तुरंत खोल दिया। और पाइप ए और सी भरेंगे मेरे भाई, ए 15 और सी -8। 15 -8 7 एफिशिएंसी से। ए 15 यूनिट भरेगा, सी 8 खाली करेगा, तो 1 घंटे में 7 यूनिट ही भरी जाएगी। 15 -8 7, तो 75 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 75/7 घंटे का समय लगेगा, और यह आंसर है। तो 7 2 70, 10 सही 5/7 घंटे मिक्स फ्रैक्शन में दिए ना है आंसर। टंकी भर जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे भाई, तो 10 सही 5/7 इस सवाल का आंसर नहीं है। यह गलती हो जाती है अगर आप एंड में ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो बोला है टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा, यह नहीं कहा कि बचा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, पूरा टैंक कितने घंटे में भरा गया। तो भैया 5 घंटे के लिए तो हमने ए और बी खोला, बाकी 10 सही 5/7 घंटे के लिए हमने ए और सी खोला। तो पूरी टंकी भरने के लिए जोड़ना पड़ेगा, तो पूरी टंकी भरी है 15 सही 5/7 घंटे में। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है।
आई ना बात समझ में? इस तरह की छोटी छोटी गलती होती है भाई ऐसे सवालों में। आ जाओ, सवाल नंबर 13 है जो लेवल 3 के पेपर में आया है, करेंगे। पाइप ए और बी एक टंकी को 30-45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेला पाइप सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जब पूरी टंकी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर एक साथ ए और बी को खोल देते हैं। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? एकदम आसान सवाल है, कोई भी दम नहीं है। 3 पाइप लगे हुए हैं भाई, ए बी और सी हमारे पास। सी खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाले पाइप के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया करो। पाइप ए टंकी 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 45 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो 30, 45 और 20 तीनों का एलसीएम बताओ 180। ये इतने आसान नंबर हैं कि देखते ही पता लगना चाहिए 180। 90 नहीं होगा, क्योंकि 90 जो है 20 से नहीं कटता, इसलिए 180 आएगा, 180। तो हमने मान लिया कि एक टंकी है जिसकी कैपेसिटी 180 है, पाइप 30 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 6। पाइप बी 45 घंटे में भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा? 180/45, 4। पाइप सी 180 यूनिट 20 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 9। 180/20 माइनस का 9। अब आगे, जब टंकी पूरी भर जाती, पूरी टंकी भरी हुई है, पूरी की पूरी इस तरीके से, तो हमने सी को 8 घंटे के लिए खोला। भाई सी तो खाली करने वाला पाइप है, सी खाली कर देगा। टंकी पूरी की पूरी भरी हुई है 120 यूनिट। अब सी हमने खोल दिया 8 घंटे के लिए। सी 1 घंटे में 9 यूनिट खाली करता है, 9 यूनिट। तो सी 8 घंटे में कितना खाली करेगा? 72। सी ने 72 यूनिट टंकी खाली कर दी 8 घंटे के लिए। जैसे ही मैंने सी को खोला, पूरी टंकी भरी हुई थी 180। 180 में से सी ने 72 खाली कर दी। अब हमने क्या किया? सी को तुरंत बंद कर दिया, और फिर तुरंत ही पाइप ए और बी को एक साथ खोल दिया। सी को हमने तुरंत बंद करके पाइप ए और बी दोनों को ओपन कर दिया। अब पाइप ए और बी तो भरने वाले पाइप हैं, जैसे इन दोनों को ओपन करोगे टंकी दोबारा से भरने लग जाएगी। तो बोला है पाइप ए और बी को टंकी भरने में एक साथ कितना समय लगेगा। अब पाइप ए और बी भरेंगे मेरे दोस्तों 6 + 4 10 एफिशिएंसी से, दोनों पाइप 10 एफिशिएंसी से भरेंगे। लेकिन टंकी 72 खाली कर दी सी ने। जितनी टंकी पाइप सी ने, पहले टंकी पूरी भरी हुई थी, पाइप सी ने 72 खाली कर दी। जितनी टंकी खाली हो गई है उतना ही तो पाइप ए और बी दोबारा से भरेंगे। पाइप सी ने 72 यूनिट खाली करी है, तो ए और बी भरेंगे 10 एफिशिएंसी के साथ। कितना मेरे भाई? 7.2 घंटे में। 72/10, 7.2 घंटे में पाइप ए और बी दोबारा से पूरी टंकी भर देंगे। डी ऑप्शन सही है। तो निहायत ही आसान सवाल है, जरा सी भी सवाल में परेशानी नहीं है। आ जाइए, सवाल है अगला आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लैंग्वेज अच्छी हो रही है। ठीक है भाई, सवाल की लैंग्वेज बड़ी भी हो रही है और कैलकुलेटिव भी है सवाल, लॉजिकल भी। 2 पाइप एक टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए टंकी की तली में एक पाइप लगा है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो बोला टंकी की तली में लगे पाइप द्वारा पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी कि टंकी की मेरे दोस्तों तली में जो पाइप लगा है वो खाली करने वाला है। वो अकेला जो टंकी की तली में पाइप लगा है वो पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, अगर कोई अन्य पाइप ना खुला हो। समझ में आया? तो जैसे आप ये समझे कि टंकी, इसमें 2 पाइप तो ये लगे हैं ए और बी जो भरने वाले हैं, एक 60 मिनट भर सकता है, एक 75 मिनट में। और यहां मेरे दोस्तों एक पाइप सी लगा है जो टंकी को खाली करने का काम करेगा। यही आपसे पूछा है। तो मैंने मान लिया कि 2 अलग अलग पाइप हैं, ए और बी नाम दे दिया। ये 60 मिनट में भर सकता है, 75 मिनट में। अब इसकी तली में मेरे दोस्तों देयर इज ए पाइप इन द लॉक ऑफ टैंक। इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर देन एम्प्टी टैंक गेट्स फिल्ड इन 50 मिनट। तो बोला है ये जो है टैंक के तली में जो पाइप लगा है कितने समय में भरी भराई टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। तो मेरे भाई सवाल में कोई भी परेशानी नहीं है। ये मैंने मान लिया कि ये जो तली में जो पाइप लगा है सी,
अच्छा, तीनों पाइप मिलकर जब एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अगर मैं तीनों पाइप ए, बी और सी तीनों को एक साथ ओपन कर देता हूं तो टंकी 50 मिनट में भर जाते, 50 मिनट में। पाइप ए भरता है 60 मिनट में, पाइप बी भरता है 75 मिनट में, और जब तीनों पाइप यानी कि ए बी और जो लीक करने वाला पाइप है बॉटम में वो 50 मिनट में, तीनों मिलकर 50 मिनट में भरते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 60, 75, 50 तीनों से कटने वाला नंबर। जैसे 60 और 50 ये दोनों तो 300 को डिवाइड करते हैं, 300 75 से भी कट जाता है, तो यानी कि 300 ही एलसीएम आ गया। मैंने मान लिया कि जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 300 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5, पाइप बी की एफिशिएंसी 300/75 4, तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई? 300/50 6। तीनों पाइप भरने का काम करते हैं ना, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर अगर 6 है तो सी की कितनी होगी? तीनों पाइप की मिलाकर 6 है, तो ए और बी की होगी 5 4 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, यानी कि पाइप सी की जो एफिशिएंसी है -3 है। पाइप सी 1 मिनट में 3 यूनिट टंकी खाली करता है, पाइप सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, तभी तो 5 4 9 -3 6 आएगा। तो पाइप सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, तो पाइप सी 300 मिनट में कितना खाली करेगा मेरे प्यारे? 300 यूनिट कितने मिनट में खाली करेगा? 300/3 100 मिनट में। यानी कि टैंक के तली में जो लीकेज पाइप है अगर वो अकेला खोला जाए तो पूरी टंकी को 100 मिनट में खाली कर देगा। सी ऑप्शन। जी, ग्रुप डी का शानदार सवाल था ये। आगे सवाल नंबर 15, और ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर का है। आप देख रहे हैं सवालों का लेवल, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, लॉजिक भी बढ़िया है। पाइप पी एक टंकी का 3/4 भाग 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू जो है उस टंकी का 3/5 भाग 12 घंटों में भर सकता है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि पाइप पी और क्यू पूरी टंकी कितने समय में भरेंगे। जैसे बोला है पाइप पी जो है 3/4 भाग भरता है टंकी का कितने समय में? 18 घंटे में। तो पूरी टंकी कितने समय भरेगा ऐसे देखते हैं। जैसे पूरी टंकी में है 4 यूनिट पानी, तो 4 में से 3 यूनिट भरने में 18 घंटे लगा, 6 गुना, तो 4 यूनिट भरने में भी 6 गुना लगेगा, 24 घंटे। तो मैं ये कह सकता हूं कि पाइप पी जो है पूरी टंकी 24 घंटे में भरेगा। ऐसे ही सवाल में बोला है कि पाइप क्यू टंकी का 3/5 भाग 12 घंटे में भरता है। जैसे पूरी टंकी है 5 यूनिट की, तो 3 यूनिट भरने में 12 घंटे लगता है, 4 गुना, 3 चौक 12, तो 5 यूनिट भरने में भी 4 गुना लगेगा, यानी कि 20 घंटे। तो पाइप क्यू जो है पूरी टंकी 20 घंटे में भरेगा। सही है? आप बोलोगे हां जी सर। आगे दोनों पाइप पी और क्यू को 4 घंटे के लिए खोला, फिर दोनों पाइप बंद कर दिए। ठीक है, दोनों भरने वाले पाइप हैं पी और क्यू, तो ये दोनों भरने वाले पाइप हैं। खाली करने वाले पाइप के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। फिर अकेले पाइप आर को खोला और इसने 5.5 घंटे में भरे पानी को निकालकर टंकी खाली कर दी। अच्छा, पाइप पी क्यू आर साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतना क्लियर है कि जो पाइप आर खाली करने वाला है मुझे उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये एक स्पेशल सवाल है जो टाइम एंड वर्क में भी आता है। 24 और 20 का एलसीएम 120। हमने मान लिया कि टंकी की कैपेसिटी 120 है, तो पाइप पी 1 घंटे में कितना भरेगा? 5। पाइप क्यू 1 घंटे में कितना भरेगा? 120/20 6। अब हमने दोनों पाइप को 4 घंटे के लिए खोला, तो दोनों पाइप पी और क्यू मिलकर 4 घंटे में कितना भरेंगे? दोनों पाइप पी और क्यू 1 घंटे में भरते हैं, 5 और 6 11, तो 4 घंटे में दोनों पाइप मिलकर भर देंगे 44 यूनिट भर दिया। अब हमने 44 यूनिट टंकी भर ली, अब दोनों पाइप बंद कर दिए। हमने दोनों पाइप अब पी और क्यू को बंद कर दिया, दोनों पाइप अब हमने बंद कर दिए। फिर जैसे बंद किए हमने पाइप आर ओपन कर दिया। पाइप आर खाली करने वाला पाइप है, ये तुरंत खाली करने लगेगा। अच्छा, दोनों पाइप पी और क्यू ने टंकी भरी कितनी है? 44 यूनिट, तो पाइप आर तो 44 यूनिट टंकी खाली करेगा ना। जितनी टंकी भरी है उतनी तो खाली करेगा, हवा थोड़ा ना खाली करेगा भाई पाइप, तो 44 यूनिट टंकी खाली करेगा। पाइप आर टंकी खाली कर देता है भरे पानी को 5.5 घंटे में। 5.5 का मतलब 11/2,
5.5 का मतलब 2 पंजे 10 और 11/2। तो पाइप आर 44 यूनिट टंकी खाली करेगा 11/2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 11 चौक 44, 4 दूनी 8 खाली करेगा। तो इसको माइनस लगा लेते हैं। माइनस का मतलब पाइप आर खाली करने वाला पाइप है, इसकी नेगेटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो पाइप आर की एफिशिएंसी -8 है, 1 घंटे में 8 यूनिट खाली करेगा। अगर तीनों पाइप को ओपन कर दें, पी, क्यू और आर को, तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी क्या होगी मेरे भाई मिलाकर? पाइप पी 5 भरेगा, क्यू 6 भरेगा, आर 8 खाली करेगा। तो 11 - 8 3 है पॉजिटिव, यानी कि तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे। और तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे तो 120 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है। तो तीनों पाइप मिलकर 3 एफिशिएंसी के साथ पूरी टंकी कितने समय भर डालेंगे? 40 घंटे में। ये तीनों पाइप 40 घंटे में टंकी भर देंगे। आंसर सी ऑप्शन है, देख लीजिए। कितना प्यारा सवाल है भाई साहब, मजेदार। हमें भी मजा आए सवाल करके आपको समझा के। सवाल नंबर 16 देखो, आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का सवाल है। 3 पाइप एबीसी एक टंकी 6 घंटे में भर सकते हैं। पहले 2 घंटे के लिए उन्हें खोला, फिर सी बंद कर दिया। ए और बी बची टंकी को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेले कितने समय में टंकी भर सकता है? शेष भाग रिमेनिंग पार्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए, हम हमेशा किस पे ध्यान देते हैं? रिमेनिंग पे, बचे पार्ट पे, रिमेनिंग पे ध्यान दिया करो। जैसे 3 पाइप है एबीसी, 3 पाइप एबीसी मिलकर एक टंकी 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप है, वो मिलकर एक टंकी को फिक्स 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें 2 घंटे के लिए खोला, 6 में से 2 घंटे तीनों पाइपों को चलाया, यानी कि तीनों पाइप बची टंकी कितने समय भरेंगे? 4 घंटे में। ये तीनों पाइप ए, बी और सी मिलकर बची टंकी कितने समय भरेंगे? 4 घंटे में। लेकिन 2 घंटे बाद हमने तीनों पाइप में से सी को बंद कर दिया, ए बी सी में से सी को बंद कर दिया, यानी कि ए और बी चालू हैं। तो इन पाइप ए और बी ने बची टंकी को 7 घंटे में भरा। तो जितनी टंकी को पाइप एबीसी 4 घंटे में भरते, उतनी टंकी को पाइप ए और बी ने 7 घंटे में भरा। तो भैया टाइम का रेशियो है। बची टंकी को भरने में पाइप एबीसी 4 घंटे लेते, ए और बी ने 7 घंटे में भरा। टाइम का रेशियो 4:7। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं? उल्टा होना चाहिए, 7:4 होना चाहिए कि नहीं? ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे भाई। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता ऐसे सवालों को करने का। बेस्ट मेथड है। तो पाइप ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? ए प्लस बी की 4, ए बी सी की कितनी है? 7। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 पॉजिटिव आ रही है। सी भी भरने वाला पाइप है। सी टंकी को कितने समय में भर सकता है? आप बताओ। पहला आप टंकी कैपेसिटी तो निकाल लो। पर तीनों पाइप मिलकर टंकी 6 घंटे में भरते हैं। तीनों पाइप की एफिशिएंसी 7 है। तीनों पाइप 1 घंटे में 7 यूनिट भरते हैं। तो तीनों पाइप मिलकर 6 घंटे में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाई 6। ये पूरी टैंक की कैपेसिटी आ गई। अगर इसको पाइप सी भरेगा तो पाइप सी भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ। इसको पाइप सी भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, कितना समय लगेगा? 14 घंटे। तो पाइप सी जो है टंकी को 14 घंटे में भर सकता है। बी ऑप्शन आंसर। बेस्ट मेथड आप कहीं भी रिसर्च कर लीजिए, इससे छोटा सिंपल तरीका ऐसे सवालों को करने का मिलेगा नहीं। आपको अलग अलग ध्यान नहीं रखना। जब भी रिमेनिंग वाला सवाल है, बेस्ट मेथड है मेरे भाई। ये आ जाइए। सवाल नंबर है 17 ग्रुप डी का। पाइप ए हौज को एक सिस्टर्न को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 30 घंटे में भर सकता है। तो पाइप ए एक टंकी भर सकता है 6 घंटे में, और बी भर सकता है एक सिस्टर्न 30 घंटे में। ठीक है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन होज की तली में एक लीकेज था। दोनों पाइप हमने ओपन किए भरने वाले, लेकिन जो सिस्टर्न है उसके तली में, उसके बॉटम में एक लीक है। इसलिए लीक को भरने में, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। हमने दोनों पाइप चालू कर दिए, हमें लगता था कि भैया टंकी भर जाएगी, लेकिन टंकी को भरने में एक्चुअल जितना समय लगना चाहिए था उससे 30 मिनट ज्यादा समय लगा। क्यों? कि एक लीकेज था, उससे पानी निकल के रिस रहा था। तो आपसे पूछा है लीकेज जो है भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो ये देखो 6 और 30 का एलसीएम 30। मैंने मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी 30 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 1 है।
तो मुझे बताओ कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर टंकी कितने समय भर सकते हैं? दोनों पाइप 30 यूनिट टंकी भरेंगे, 5 और 1 6। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और 1 6, 6 एफिशिएंसी के साथ 5 घंटे में। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरी बात को गौर से सुनना, यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब ये जो लीकेज पाइप है इसकी एफिशिएंसी पता चलेगी कि लीकेज पाइप 1 घंटे में खाली कितना करता है। ये एक स्पेशल सवाल है, इसमें गजब का लॉजिक लगेगा मेरे भाई। हमारी उम्मीद थी कि भैया दोनों पाइप ए और बी मिलकर टंकी भर देंगे 5 घंटे में, ये मुझे उम्मीद थी। लेकिन टंकी भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, 0.5 आवर। यानी कि टंकी भरने में समय कितना लगा? 5 घंटे से आधे घंटे ज्यादा, 5.5 घंटे का समय लगा। टंकी भरने में कितना समय लगा? 5.5 घंटे का समय लगा। मैंने मान लिया कि जो लीकेज पाइप है उसकी एफिशिएंसी सी है, मुझे लीकेज पाइप की एफिशिएंसी निकालनी, मैंने सी मान ली। आप बताओ, यानी कि लीकेज पाइप स्टार्टिंग से ही ओपन है। हमने दोनों पाइप चलाए ए और बी, लेकिन दोनों पाइप के साथ साथ एक लीकेज भी ओपन है, और इस लीकेज की वजह से टंकी जो है आधे घंटे देरी से भरेगी। यानी कि लीकेज पाइप स्टार्टिंग से एंड तक ओपन है पूरा 5.5 घंटे। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। टंकी एक्चुअल में 5 घंटे में, लॉजिक सुनना, टंकी एक्चुअल में 5 घंटे में भर जानी चाहिए थी, टंकी भरी आधे घंटे एक्स्ट्रा टाइम में। यानी कि लीकेज पाइप ने क्या काम किया? टंकी को खाली करने का। लीकेज पाइप ने 5.5 घंटे में जितनी टंकी खाली करी है टोटल, उतनी ही टंकी को भरने के लिए पाइप ए और बी को आधे घंटे अधिक चलाना पड़ा है। यह लॉजिक है मेरे भाई। जितना पाइप सी ने खाली किया उसी की वजह से पाइप ए और बी भरने वाले पाइपों को आधे घंटे अधिक चलाना पड़ा, आधे घंटे अधिक समय लगा। यानी कि पाइप ए और बी ने आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में या आधा घंटा में जितनी टंकी भरी है उतनी टंकी को लीकेज पाइप ने 5.5 घंटे में खाली किया है। यह बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हां। क्या यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो लॉजिक है भाई। पाइप सी तो शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है, टंकी भर जानी चाहिए थी यहां तक 5 घंटे में ही, लेकिन हमें ये आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा। क्यों एक्स्ट्रा लगा ये भरने? क्योंकि पाइप सी तो भैया शुरू से आखिर तक इतना खाली कर चुका, उसी को एक्स्ट्रा भरने के लिए पाइप ए और बी को आधे घंटे ओपन रखना पड़ा। ये लॉजिक है। यहां से एक स्टेप में पाइप सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। पाइप ए और बी 1 घंटे में 5 और 1 6 यूनिट भरते हैं, तो पाइप ए और बी आधे घंटे में कितना भरेंगे? मल्टीप्लाई बाई 0.5। पाइप सी की एफिशिएंसी खाली करने की सी मानी है, तो पाइप सी 5.5 घंटे तक जो हमारा लीकेज को मैं सी नाम दे रहा हूं, 5.5 घंटे में कितना खाली करेगा ये? तो यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? दशमलव मतलब काट लेते हैं, 5 से 55 11, 6/11। तो पाइप सी की एफिशिएंसी है 6/11, और ये ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप, माइनस एफिशिएंसी होगी इसकी। तो पाइप सी टंकी खाली करने में कितना समय लेगा? तो पाइप सी खाली करेगा मेरे भाई 30 यूनिट, 6/11 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में? 6×5 30, 55 घंटे में। तो पाइप सी 55 घंटे में टंकी को खाली कर देगा, यह आंसर है। ठीक है, और भी अगर यहां से कोई सवाल बनता तो आप सॉल्व कर सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आया? आगे चलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा कि इस लॉजिक को। सवाल नंबर 18, यस, ये सवाल है आरआरबी एएलपी के पेपर का। कर रहे? दो पाइप ए और बी खाली टंकी 27 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। तो हमारे पास यहां पर 3 पाइप हैं, ए बी और सी खाली करने वाला है। ए 18 घंटे में टंकी भरता है, बी 27 घंटे में भरता है, और मेरे दोस्तों सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में 45 आवर्स में खाली करके देता है, जब कोई अन्य पाइप ना चल रहा हो। ठीक है, बोला है शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया था। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो हमने पाइप ए और सी को चालू किया, ए और सी को खाली थी। कुछ घंटे के बाद
कुछ घंटे के बाद हमारा माथा सनका, हमने पाइप ए को बंद कर दिया, पाइप बी को चालू कर दिया, यानी कि कुछ घंटे के बाद ए को बंद करके बी को चालू कर दिया। हमने सी को बंद नहीं किया, यानी कि सी अभी भी ओपन है, सी अभी भी ओपन है। इस प्रकार पूरी टंकी को भरने में कुल 55 घंटे लगे, कुल टंकी को भरने में 55 घंटे लगे। पाइप बी कितने घंटे चलाया गया था, पाइप बी जो है वो कितने घंटे चलाया गया था, ये मेरा सवाल है, बताइए। देखो मेरे दोस्तों, आप इस सवाल को टी मान के भी कर सकते हो और इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो। ये एलिगेशन ही तो है, कुछ समय ए प्लस सी चलाया गया, कुछ समय बी प्लस सी चला गया और पूरी टंकी को भरने में कुल समय आपको दिया गया है। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 18 और 27 का एलसीएम 54 होता है, 54 दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन 45 में 5 भी आता है, तो 54 गुणा 5 270, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 270। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 270/18 15, बी की एफिशिएंसी 10, सी की क्या आ जाएगी 270/45 6, यानी कि माइनस का आएगा। अगर हम एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी निकाली जाती है मेरे भाई जितना टैंक हम भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं बटे टाइम। एफिशिएंसी हमेशा समय से डिवाइड करके निकालिए। एफिशिएंसी जैसे पाइप ए की एफिशिएंसी 15, इसका मतलब है कि पाइप ए 1 घंटे में 15 यूनिट फिल करता है पर आवर। आवर को बेस, समय को बेस मान के एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो आप मुझे बताओ, पाइप ए और सी स्टार्टिंग में खोले गए, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 15 माइनस 6 9। पाइप ए और सी 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, फिर ए बंद करके कुछ घंटे बाद बी खोल दिया। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 10 माइनस 6 4, बी और सी की एफिशिएंसी 4 है। पूरी टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। अच्छा, पूरी टंकी है कितनी 270 यूनिट, पूरी टंकी 270 यूनिट है कुल, इसको भरने में 55 घंटे लगे, यानी कि 1 घंटे में कितनी टंकी भरी जाती है, 5 से काटेंगे 54/11 घंटे, 54/11, 1 घंटे में 54/11 यूनिट भरी जा रही है। पाइप ए और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं 9 यूनिट, पाइप बी और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं 4 यूनिट। जबकि पूरी टंकी जब भरी गई है तो 1 घंटे में कितना भरी जा रही है मेरे दोस्तों 54/11, 54/11 यूनिट पर आवर। एलिगेशन लगाओ, सीधा समय का अनुपात आ जाएगा। तो मेरे भाई आपको पता है एलिगेशन लगाने का, अगर यहां /11 आ रहा है तो आसान तरीका है, पूरे डाटा को आप 11 से गुणा कर दीजिए, 11 से गुणा कर दो, 11 99 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा और 54/11 से 11 कट जाएगा। एलिगेशन लगाया भैया, 54 में से 44 घटाएंगे, 54 में से 44 घटाएंगे 10 और 99 में से 54 घटाएंगे जी आपका 45। ये समय का अनुपात आ गया कि ए प्लस सी और बी प्लस सी को कितने समय तक ओपन किया गया, समय का अनुपात आ गया। कुल 55 घंटे लगे हैं, तो 10 और 45 55 हो रहा है, यानी कि ए और सी को 10 घंटे के लिए और बी और सी को 45 घंटे के लिए चलाया गया। 10 + 45 टोटल 55 हो रहा है। तो पाइप बी चला गया भैया, बी और सी तो एक साथ चलाए गए ना, तो पाइप बी चलाया गया 45 घंटे तक। ये आंसर है, ये जो पाइप बी है ये चलाया गया 45 घंटे तक और ये आंसर है सी ऑप्शन। 1 नंबर सवाल भाई साहब, 1 नंबर, गजब का क्वेश्चन। आप टी मान के भी सवाल को कर सकते हो। ये बताओ, सवाल नंबर 19 आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल है। सवालों की क्वालिटी अगर आपको पसंद आती है, मेरी डेली की मेहनत पसंद आती है, जो भी मुझे क्लासेस के बीच में समय मिलता है, लाइव क्लास होती है, बीच में आधे घंटे का गैप मिलता है, मैं उसमें रिकॉर्ड कर देता हूँ। दोपहर में जो मैं 1 घंटा आराम करता हूँ, वो आराम का समय काट के मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। शाम को जो मैं थोड़ी बहुत फिल्म देखने का शौक है, वो मैं 1 घंटा वो कम काट के मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, शॉर्ट्स बना देता हूँ। जीडी की हमारी सीरीज चल रही है, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स पे कंटेंट हम अपलोड करते हैं। बहुत सारी फ्री में मेहनत करते हैं मेरे भाई, आप भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन फायदा तो तभी होगा जब मैक्सिमम बच्चे इस चीज को पढ़ें, क्वालिटी वाले सवाल करें, वेल रिसर्च मटेरियल पढ़ें, जिसपे बहुत ज्यादा मेहनत की गई, बहुत शिद्दत से जो कंपाइल किया गया आप सभी के लिए। 2 पाइप एक टंकी 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक आउटलेट पाइप है जो इसे 3 गैलन पर मिनट की स्पीड से खाली कर रहा है।
टैंक में खाली करने वाला पाइप है जो 3 गैलन खाली करता है 1 मिनट में। गैलन भी एक नापने की यूनिट होती है, जैसे लीटर होता है ना, वैसे ही यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की क्षमता बताओ। मैंने मान लिया कि ये 2 पाइप है ए और बी, 20-24 मिनट में भर सकते हैं, और एक आउटलेट पाइप है जिसको मैंने नाम दे दिया सी। तो सुनिएगा, पाइप ए टंकी भर सकता है 20 मिनट में, पाइप बी जो है वो टंकी भर सकता है मेरे भाइयों 24 मिनट में। टंकी में एक आउटलेट पाइप भी है जो 3 गैलन पर मिनट की स्पीड से खाली कर रहा है। ये क्या है? आप मुझे ये लाइन पढ़ के बताओ, ये क्या है? ये खाली करने वाले पाइप की, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी तो है 1 मिनट में पाइप सी द्वारा खाली किया गया पानी, एफिशिएंसी तो है। अगर मुझे पाइप सी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। मेरा मकसद केवल एक ही है, पाइप सी की एफिशिएंसी निकालना, क्योंकि वही सवाल में दिया है। अगर हम सारे के सारे तीनों पाइप खोल दूं, ए बी और सी तीनों को खोल दूं, तो टंकी कितने समय भर जाती है? 15 मिनट में भर जाती है। भर जाती है यानी कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है। टंकी की क्षमता तो भैया आप सबसे पहले मान लो 20, 24, 15, तीनों से कटने वाला नंबर 120। मैंने मान लिया कि टंकी जो है उसकी कैपेसिटी 120 है। तो ए की एफिशिएंसी 6, ए 1 मिनट में 6 भरेगा, बी 1 मिनट में 5 भरेगा, तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे? 15 8 120 8। मुझे पाइप सी की एफिशिएंसी निकालनी है। पाइप ए 1 मिनट में 6 यूनिट भरेगा, बी 5 यूनिट भरेगा, तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में भरते हैं 8। ये 6 5 11 हो रहा है। 11 में से क्या घटाऊं? 8 आ जाए 3, यानी कि पाइप सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। पाइप सी की जो एफिशिएंसी है प्यारी सी, वो 3 आ गई, यानी कि पाइप सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है। पाइप सी जो हमारा आउटलेट पाइप है 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, जबकि पाइप सी 1 मिनट में खाली कितना करता है? 3 गैलन। तो 3 यूनिट का मतलब 3 गैलन है, तो टैंक की कैपेसिटी 120, 120 यूनिट का मतलब 120 गैलन। यही आंसर आ गया, डी ऑप्शन। सवाल का दी एंड हो गया, इसमें कुछ नहीं है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 20। ये अच्छा सवाल था। एक पाइप पी 20 घंटे में टंकी से पूरा पानी निकाल सकता है। एक अदर पाइप है क्यों जो हर घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा। ये भी जूनियर इंजीनियर का है। इस सवाल को आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर बताओ क्या आएगा। अगर आपने 19वां सवाल बेहतर समझ लिया है अच्छे से, तो इस सवाल का आंसर हर एक बच्चे से चाहिए। आप स्किप नहीं कर सकते। नया पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन प्रीवियस सर को छोड़ने की तो गलती कर ही नहीं सकते। और प्रीवियस सर में भी सबसे बेहतरीन सवाल जो इस वीडियो में आपको कराए जा रहे हैं, ये तो आपको करके जाना ही है, कहीं और नहीं मिलेंगे भाई। सॉल्व करना, कमेंट करके आंसर बताओ मुझे इसी वीडियो के नीचे। है भाई, ये तो 19वां है, 21वां। अब आएगा जी आपके सामने सवाल नंबर 21। ये बताइए, 3 पाइप पी क्यू आर हैं अलग अलग, वो एक टंकी को 10, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे, आर को सुबह 9 बजे खोला गया। टंकी किस समय भर जाएगी यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है? भाई गजब लग रहा सवाल, तो गजब नया लग रहा है भाई। ये है देखो, 3 पाइप में पी, क्यू और आर। पी जो है 10 घंटे में टंकी भर सकता है, क्यू 15 घंटे में भर सकता है, और आर जो है वो 20 घंटे में भर सकता है। तो 10, 15, 20 का एलसीएम तो आ जाएगा 60। कैपेसिटी मान ली मैंने टैंक की। तो पाइप पी की एफिशिएंसी 6 आ गई, क्यू की 4 आ गई, और आर की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों वो 3 आ गई। आगे देखिए, हमने पी को सुबह ही खोल दिया, 7 बजे खोल के बैठ गए। क्यू को 8 बजे, आर को सबसे एंड में खोला है 9 बजे। टंकी किस समय पूरी भर जाएगी? अगर पाइप आर एक बार में केवल 3 घंटे तक काम कर सकता है, उसके बाद 1 घंटे के लिए पाइप आर को बंद करना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ, सबसे आखिर में हमने पाइप आर खोला है, पहले
7 बजे पी खोल दिया, क्यू को 8 बजे, आर को खोला 9 बजे, सुबह 9 बजे। तो आप ये देखो 9 बजे तक कितना टैंक भर चुका है, 9 बजे तक। तो हमने पाइप पी को 7 बजे खोल दिया, 7 बजे से 9 बजे तक कितना होता है, 2 घंटा। तो पाइप पी तो 2 घंटे चालू रहा है, 2 घंटे में पाइप पी ने कितना भरा होगा, पाइप पी ने भरा होगा 2 छिक्का 12, 12 यूनिट भरा होगा। 1 घंटे में 6 यूनिट, 2 घंटे में 12। हमने क्यू को खोला 8 बजे, तो 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे में क्यू कितना भरा होगा, 4। यानी कि 9 बजे तक 16 यूनिट टैंक भर गया, 9 बजे तक 16 यूनिट टैंक भर गया, 16 यूनिट टैंक भर गया, 9 बजे तक भर गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब बज गए 9 बज चुके हैं। अब हमें बचा टैंक भरना है, 60 में से 16 भर गया, अभी हमारा 60 माइनस 16 करिए तो 44 यूनिट टैंक भरना बाकी है। अब जैसे ही 9 बजे हमने पाइप आर को भी खोल दिया, ठीक है ना भाई, सुबह 7 बजे पी को खोला, 7 बजे से 9 बजे तक पी कितना भरेगा, 2 घंटे में 12, 1 घंटे में 6, 2 घंटे में 12। आर 1 घंटे में 8 बजे खोला, 8 से 9 तक 4 भरेगा, 9 बज गए, पाइप आर भी ओपन हो गया, हमारा 12 जमा 4 16 यूनिट टैंक भर चुका है, हमें 44 भरना भी बाकी है। अब पाइप आर भी खोल दिया, अब तीनों पाइप चालू हैं, पी क्यू और आर, तीनों पाइप भरेंगे मेरे भाई, तीनों पाइप भरेंगे आपका 6 4 10 3 13 एफिशिएंसी के साथ, तीनों पाइप भरेंगे 13 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। बोला आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम करता है, 3 घंटे के बाद आर को बंद करना पड़ता है 1 घंटे के लिए, फिर दोबारा 1 घंटे बाद आर चालू कर सकते हैं, यानी कि 3 घंटे तक तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो ये पाइप पी क्यू आर अगले 3 घंटे में कितना भर देंगे, 39, 13 तिया 39, आप बोलोगे हाँ सर 39 यूनिट भर देंगे। तो 16 यूनिट 9 बजे तक पहले भर चुका है, 39 यूनिट टैंक और भर जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 16 प्लस 39 आ जाएगा आपका 9 6 15 और 1 और 2 3 5, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 55। किसी को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि 55 यूनिट टैंक भर चुका है, 55 यूनिट। अब 3 घंटे पूरे हो लिए, 9 बजे के बाद 3 घंटे पूरे हो लिए, बज गए 12, ये 12 बज चुके, अब दोपहर के 12 बज लिए, अब सुबह 9 बजे के बाद 3 घंटे हो चुके और मेरे भाई अब आपके 12 बज गए और टैंक भर चुका है अभी तक 16 प्लस 39 55। हमें 5 यूनिट टैंक और भरना है, टोटल टैंक की कैपेसिटी तो 60 है, 5 यूनिट टैंक और भरना है। अब हुआ क्या, हमें अब पाइप आर को बंद करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, और उस 1 घंटे में कौन भरेगा, पाइप पी और क्यू भरेंगे, पाइप आर बंद करना पड़ेगा 3 घंटे के बाद। तो पाइप पी और क्यू भरेंगे मेरे दोस्तों 10 एफिशिएंसी के साथ, 6 4 10, पाइप पी और क्यू की एफिशिएंसी 10 है। 55 यूनिट टैंक ऑलरेडी भर चुका है, हमें 5 यूनिट टैंक भरना है, पी और क्यू भरेंगे 10 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने समय भर देंगे पी और क्यू, आधे घंटे में। अगर पाइप पी और क्यू 1 घंटे में 10 यूनिट भरते हैं तो बचा 5 यूनिट टंकी भरने में आधा घंटा लगेगा, यानी कि 12 बजे के बाद हमें 30 मिनट और लगेगा पूरी टंकी भरने में। तो टंकी भर जाएगी जी 12:30 बजे। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, और बहुत शानदार सवाल ये कहूंगा मैं, 1 नंबर सवाल। अगला क्वेश्चन करेंगे अब जल्दी से फटाफट, सवाल नंबर 22, और ये जो आखिर के मैं 5 सवाल कराने वाला हूं वो ही इस वीडियो लेक्चर के सबसे अच्छे सवाल है, तो इनको ढंग से देख लीजिएगा। ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 टैंकर विद यूनिफॉर्म फ्लो। एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंकर को चलाकर टैंक भरने में लगता है। जैसे सवाल में बोला गया कि भैया एक टंकी में 3 टैंकर लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों यूनिफॉर्म स्पीड से भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी तेज भरने लगते हैं कभी स्लो। तो बोला है पहले 2 टैंकर जब एक साथ चला जाते तो उतना ही समय लगता है जितने तीसरे टैंकर को अकेले भरने में लगता है, यानी कि पहले 2 टैंकर की एफिशिएंसी तीसरे टैंकर की एफिशिएंसी के बराबर है। सवाल में आगे कहा गया है कि दूसरा जो हमारा टैंकर है वो पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से और तीसरे टैंकर से 4 घंटा धीमे गति से भरता है। पहले टैंकर का समय क्या है, एक बार बताओ। दोनों ही बातें दूसरे टैंकर के बारे में बोलेंगे। दूसरा जो टैंकर है
पहले टैंकर से 5 घंटा तेजी से भरता है, यानी कि 5 घंटा समय कम लेता है। और ये जो दूसरा टैंकर है, ये तीसरे टैंकर से 4 घंटा मेरे दोस्तों धीमी गति से भरता है, यानी कि 4 घंटा समय ज्यादा लेता है। ये हो गया। तो अगर मैं मान लूं कि ये तीसरा जो टैंकर है सपोज टी घंटे ले रहा है, टी घंटे, तो यानी कि दूसरा टैंकर तीसरे घंटे से 4 घंटा धीमी गति से भरता है, यानी कि जो सेकंड टैंकर है थर्ड टैंकर से 4 घंटा ज्यादा समय लेगा टंकी भरने में। अगर तीसरा टैंकर टी ले रहा है तो दूसरा टैंकर टी प्लस 4 घंटे का समय लेगा। बोलो हाँ, हाँ या ना। अब आप मुझे बताओ, ये जो सेकंड टैंकर है पहले वाले टैंकर से 5 घंटा फास्ट है। फास्ट होने का मतलब जल्दी भरना। सेकंड टैंकर पहले घंटे से 5 घंटा जल्दी भरता है। अगर मैं उल्टा कहूं तो मैं ये नहीं कह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो टैंकर है वो सेकंड टैंकर से 5 घंटा ज्यादा समय लेता है। भाई मैं आपसे किसी काम को 5 घंटा पहले करता हूं, इसका मतलब आप जो उस काम को करने में मुझसे 5 घंटा समय ज्यादा लेते हैं। तो अगर सेकंड टैंकर टी प्लस 4 घंटे ले रहा है तो पहला टैंकर टी प्लस 4 से 5 घंटे अधिक लेगा। टी प्लस 4 में 5 जोड़ेंगे, टी प्लस 9 घंटे में पहला टैंकर भरेगा। अब आप मुझे बताओ पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या है, यह सवाल में आपसे पूछा है, ठीक है ना। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट टैंकर। क्या आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पता? भाई ये तीसरा टैंकर देके जबरदस्ती आपको कंफ्यूज किया गया है। 2 पाइप मिलकर एक काम को टी घंटे में कर रहे हैं, ये टी प्लस 4 ले रहा है, पहला पाइप टी प्लस 9 ले रहा है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, यहां से टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 36 का अंडर रूट 6 घंटे। यानी कि दोनों पाइप मिलकर या तीसरा पाइप टंकी 6 घंटे में भरेंगे। लेकिन पूछा पहला टैंकर कितना समय लेगा, तो पहला टैंकर लेगा मेरे भाई 6 प्लस 9, टी की जगह 6 रख देंगे, 15 घंटे। गजब सवाल। ये सवाल सेम डाटा का, लैंग्वेज थोड़ा आगे पीछे हो सकते, सेम डाटा का ये सवाल, ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें ना आया हो, ठीक है। और हां, हम तो जैसे मैथ यहां पर फ्री पढ़ा रहे हैं, मैं साइंस तो नहीं पढ़ा सकता, जीएस तो नहीं पढ़ा सकता मेरे भाई। लेकिन जो हमने वेबसाइट अभी हमारी है, जो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकर, जब आप यहां पे जाओगे इसके फ्री टेस्ट में, फ्री टेस्ट वाले पोर्शन में आप जाओगे तो देखिए यहां पे साइंस बूस्टर पूरा बना हुआ है। आप साइंस बूस्टर पे जाइए, व्यू ऑल टेस्ट, केमिस्ट्री के, जो ह्यूमन हेल्थ और डिसीज के मेरे प्यारे भाई, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, सेल बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, यहां पे साइंस के हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बना रखे, चैप्टर वाइज। ये चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट आपको और किसी वेबसाइट पर और किसी एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगे, है ना। आप अगर कोई किताब भी आपके पास नहीं है ना, तो आप यहां से इन टेस्ट को दे सकते हो। जैसे मेरे भाई आपको, मैं नीचे आ जाता हूं, नीचे फिजिक्स के भी आएंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के आपको टेस्ट देने। यहां से आप अपना टेस्ट शुरू कर दीजिए, साइंस वाला। ये जो भी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश, हिंदी, आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी और ये टेस्ट आपका शुरू हो गया। परिपथ में विद्युत धारा को किस यूनिट में नापा जाता है, ये कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में आया है, उसका सोर्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा सवाल किस किस एग्जाम में, जैसे आपका जूनियर इंजीनियर के पेपर में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में आया, उसका सोर्स लिखा हुआ है ना। ये देखिए जीडी के पेपर में आया है, तो मेरे दोस्तों ये सीएचएसएल के पेपर में आया, यानी कि लेटेस्ट पिछले 4 साल के हर एग्जाम के साइंस के सवाल का चैप्टर वाइज हमने यहां पे जो है टेस्ट बना रखा है। भाई मिक्स टेस्ट तो आप देते हैं, लेकिन मिसलेनियस जब आप कंप्लीट टेस्ट देते हैं उससे पहले आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी होती है ना, वो आप यहां से कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। चलो अब इसको सबमिट करके आप अपना स्कोर वगैरह चेक कर सकते हैं, क्या पास हुए, फेल हुए, जो भी है। उसके बाद यहां डेली क्विज में अभी जैसे 3 पेपर होने वाले हैं, सीजल मेंस का पेपर होने वाला है, रेलवे के पेपर होने वाले हैं और जीडी के पेपर होने वाले हैं। तो यहां हम जो है डेली क्विज में, अभी कोई क्विज अपलोड नहीं है, पर 1-2 दिन से डेली क्विज अपलोड होने लगेंगे। एएलपी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का। देखिए अभी एक क्विज आया है यहां पे, आरआरबी एएलपी रीजनिंग का। तो आप डेली क्विज लगाओ और ये जो है चैप्टर वाइज होंगे, जिसमें ये क्लासिफिकेशन का मेरे दोस्तों क्विज है। आप यहां से क्विज शुरू कर दीजिए रीजनिंग का, ये सवाल आ गया, ठीक है जी। इसको आगे पीछे फिर आप कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा अदर से डिफरेंट है, लॉजिकल रीजनिंग का।
तो हम जितना पॉसिबल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स की पीडीएफ इस एप्लीकेशन पर बहुत जल्द आपको मिलने लगेंगी, बहुत जल्द। तो यह पहली बार हुआ इतिहास में कि हमने हर एक सब्जेक्ट के पिछले 4 सालों के सवालों के चैप्टर वाइज टेस्ट अरेंज किए, वो भी बच्चों के लिए फ्री। और इस संडे हम मेंस का मॉक टेस्ट करा रहे हैं, और धीरे धीरे मेरे भाई हम उसके बाद जो है रेलवे का और जीडी का टेस्ट भी कराएंगे। तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो जाके डाउनलोड कर लीजिए मेरे दोस्तों एप्लीकेशन को। यहां से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, और डेली क्विज और फ्री टेस्ट आपको यहां से मिलेगा। लाइव टेस्ट अभी मेंस का चल रहा है यहां पर, और उसके बाद अभी बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते से जीडी का और रेलवे का भी लाइव टेस्ट डेली वेबसाइट पे करवाया जाए, इस पे संडे 24 घंटे के लिए। ओके, आ जाओ। ये सवाल 22 कर लिया, अच्छा सवाल था ये, बेहतरीन। आरआरबी ग्रुप डी का एक और सवाल, 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में ले जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। बोला है पाइप ए अकेले जो है पाइप बी जितना समय लेता है उससे 9 घंटे पहले भर देता है। पाइप ए पाइप बी से 9 घंटे पहले भर देता है। तो पाइप बी को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पाइप बी को अकेले कितना समय लगेगा टंकी भरने में? 2 रास्ते हैं। अगर मैं इसका बेसिक मेथड बताने लगूं तो जैसे सवाल में बोला है, सवाल में पूछा है बी अकेले खाली टंकी कितने समय में भरेगा। जैसे मान लिया कि पाइप बी जो है खाली टंकी भरेगा टी घंटे में, तो पाइप ए तो बी से 9 घंटे पहले भर देता है। अगर बी टी घंटे ले रहा है तो ए जो है टंकी भरने में टी माइनस 9 घंटे लेगा। और सवाल में बोला है कि दोनों पाइप ए और बी मिलकर टंकी भरते हैं 20 घंटे में, 20 आवर्स में। या तो आप एलसीएम लो या एफिशिएंसी के बराबर करो। देखो एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का उल्टा। टाइम का उल्टा। अगर पाइप ए टंकी टी माइनस 9 घंटे में पूरी भरता है तो पाइप ए 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/टी माइनस 9 पाइप ए। अगर पाइप बी पूरी टंकी टी घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/टी। और दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में कितना टंकी भरेंगे? ये। जबकि दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय में भरते हैं? दोनों पाइप मिलकर 20 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेंगे 1/20। ये मैंने बराबर कर दिया, और ये यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। और ये मेरे दोस्तों इसका बेसिक सॉल्यूशन है। ये बेसिक सॉल्यूशन है जो आपको किताबों में मिलेगा। हमने भी अपनी किताब में इसी तरीके से सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब पेपर में सवाल आएगा तो आप ऐसे नहीं करना, आप इस सवाल को ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। क्योंकि हमारे पास 2 पाइप हैं ए और बी, और ये दोनों मिलकर टंकी 20 घंटे में भर देते हैं। और बोला यह गया है कि पाइप ए जो है वो बी से 9 घंटा समय कम लेता है। अब जैसे मैं पहला ऑप्शन ठीक मान लूं, क्या पूछा है? पाइप बी को अकेले खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मान लिया कि ये पहला ऑप्शन ठीक है, 39 घंटे। ए लेगा फिर 30 घंटे। क्या ये इन दोनों को मिलाकर कभी 20 घंटे में भर पाएगा? 39 में सड़ा हुआ नंबर आ रहा है 13। 39 में सड़ा हुआ नंबर आ रहा है 13। 20 घंटे में कैसे भर देंगे दोनों मिलकर? नहीं पसंद मुझे। ये वाला ऑप्शन चेक करूंगा, 45। मान लिया कि बी टंकी 45 घंटे में भरता है, तो ए 9 घंटा कम लेता है, यानी कि 36 घंटे। 36-45 तो सगे वाले हैं बेटा। 36-45 कैल्शियम 180 होता है। अगर मैं टंकी कैपेसिटी 180 मानता हूं तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। 45 चौका 180, तो दोनों पाइप मिलकर भरेंगे 5-4 9 एफिशिएंसी के साथ। ए और बी की एफिशिएंसी 9, तो 120 80 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 180/9 20 घंटे। और दोनों पाइप खाली टंकी 20 घंटे में भर रहे हैं। सेटिस्फाई हो गया? यही आंसर है। ये आंसर है। आपके सामने बेसिक भी है, लेकिन अप्रोच आपको ऑप्शन वाली रखनी है। इजी ऑप्शन उठाओ, इजी वाला। जैसे 42 में 7 आता है तो भैया 20 कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। ऐसे ऑप्शन हटा दिया करो, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 24 ही बताइए। 28 पाइप एक टंकी से जुड़े हैं। ये मस्त सवाल है। ये सवाल यूपी कांस्टेबल में, सीजीएल मेंस में, आईसीएआर में, एसएससी में और रेलवे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, हर एग्जाम में ऐसा सवाल आया हुआ है। एक टंकी में 28 पाइप जुड़े हुए हैं।
इनमें से कुछ पाइप पानी डालते हैं और कुछ पाइप जो है पानी निकालते हैं, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है। जो एक भरने वाला पाइप है, जो ईच इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप बोलते हैं भरने वाले को, ये 14 घंटे में टंकी भर सकता है। प्रत्येक भरने वाला पाइप 14 घंटे में टंकी भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी पाइप 35 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। कोई भी आउटलेट पाइप अगर आए होगा तो 35 घंटे में अकेले पूरी टंकी खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर, टैंक जब खाली होते हैं तो सारे के सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं और टंकी 2.5 घंटे में भर जाती है। जब मेरे प्यारे भाई, जब सारे पाइप खाली, टंकी खाली है, स्टार्टिंग में सारे पाइप खोल दिए, पूरी टंकी भर गई 2.5 घंटे में। कितने पाइप आउटलेट के थे, कितने पाइप निकासी के थे, आपसे पूछा है। तो सबसे पहले 14 और 35 का एलसीएम 70। मान लिया जो हम टंकी भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 70 है, तो भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी आ जाएगी -2। सही बात है। आप बोलोगे हाँ सर, आप यहां पे एक्स मान के कर सकते हो, एलिगेशन से कर सकते हो, जो मर्जी आए आप वैसे कर सकते हो, ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको वो तरीका एलिगेशन से भी हो जाएगा, पर वो बता रहा हूं जो हर बच्चा समझ ले। जैसे मान लिया कि यहां पे खाली करने वाले n पाइप हैं, खाली करने वाले पाइप जो हैं वो n हैं, तो फिर भरने वाले पाइप कितने होंगे? अगर टोटल 28 पाइप हैं, अगर टोटल 28 पाइप हैं तो खाली करने वाले पाइप n मान लिए, तो भरने वाले पाइप कितने हो जाएंगे? फिर 28 माइनस n, ये हो जाएंगे। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, एक इनलेट पाइप 5 यूनिट भरता है, तो 28 माइनस n पाइप कितना भरेंगे 1 घंटे में? 28 माइनस n से गुणा कर दिया। एक आउटलेट पाइप 2 यूनिट खाली करता है, खाली करने वाले पाइप है n, तो खाली करने वाले n पाइप 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? ये तो 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में इतना टैंक भरा जाएगा, 1 घंटे में इतना टैंक भरा जाएगा। बोला पूरी टंकी 2.5 घंटे में भर जाती है। अगर 1 घंटे में इतना टैंक भरा जाएगा कि एफिशिएंसी 1 घंटे की है, तो 2.5 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा? गुणा 2.5 से गुणा। जबकि पूरा टैंक भरा कितना है? पूरे टैंक की कैपेसिटी 70 है, तो पूरा टैंक भरा जाता है जी 70 यूनिट। पूरे टैंक की कैपेसिटी 70 है, बराबर होना चाहिए। ये ऐसे सवालों का 1 लाइन सॉल्यूशन है। मैं मना नहीं कर रहा, यहां एलिगेशन भी लग जाएगा, एफिशिएंसी पे एलिगेशन भी लग जाएगा। दशमलव से 0, 25 चौका 100, ये 28 बार चला जाएगा मेरे भाई। 28 पंजे 140 में से 28 घटाएंगे 112, -5 n, -2 n उधर जाएगा 7 n, तो n का मान आ जाएगा जी 112/7, 16। ये डायरेक्ट खाली करने वाले पाइप आ चुके हैं 16। ये आंसर है ए ऑप्शन। मजा आया? वेरी नाइस तरीका, एक ही लाइन में कितना भी कैलकुलेटिव और मुश्किल सवाल क्यों ना आ जाए, हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 25 आरआरबी एएलपी के पेपर का। बताइए, असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर आपको देना है तो ये सवाल लगाना है। और ये इतना अच्छा सवाल है कि मैं इसको पिछले 5 साल से अपने बैच में भी करवा रहा हूं, एप्लीकेशन पे जीरो टू हीरो में, अल्टरनेट डेज वाला। मुझे अच्छी तरीके से सवाल पता है। ये पाइप एक खाली टंकी 18 घंटे में भर सकता है, पाइप भी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप है बेटा, पाइपे 18 घंटे में भर सकता है और बी जो है भरी भराई टंकी को अकेले 30 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है ना। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में टंकी खाली है, हमने 1 घंटे के लिए पाइप ए चलाया, फिर बंद कर दिया। फिर हमने 1 घंटे के लिए पाइप बी चलाया पानी निकालने के लिए, फिर बंद कर दिया। यानी कि 1 घंटे ए चलाया, 1 घंटे बी चलाया। पाइपों को एक के बाद एक एक करके 1-1 घंटे के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। यानी कि हम यहां पे अल्टरनेट आवर्स पे पाइप को ओपन कर रहे हैं। पहले पाइप ए चलाते 1 घंटे, फिर बी चलाते, फिर 1 घंटे ए चलाते, फिर बी चलाते हैं। जब तक कैसा करते हैं, जब तक हमारी टंकी पूरी नहीं भर जाती। टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इस सवाल में आज भी 50% बच्चे गलती करके आते, 50%। 18-30 का एलसीएम मेरे भाई 90 घंटे, 90 यूनिट हो गया। मैंने मान लिया कि जो टंकी भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 90 यूनिट है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5, और बी की आ जाएगी बच्चों -3। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि बी खाली करने वाला पाइप है। हमने स्टार्टिंग में 1 घंटे के लिए ए चलाया,
फिर बी चलाया, फिर अगले 1 घंटे ए चलाया, फिर बी चलाया, फिर ए चलाया, फिर बी चलाया, ये चलता रहेगा। यानी कि हर 2 घंटे में हमें सेम पैटर्न दिख रहा है, हर 2 घंटे में हमें सेम पैटर्न दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो आप पूछे तो पहले घंटे ए कितना भरेगा 5 यूनिट, अगले घंटे बी कितना खाली करेगा 3 यूनिट। इस हिसाब से 2 घंटे में, हर 2 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा, हर 2 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा, 5 माइनस 3 2। भाई ये ए 5 यूनिट भरेगा, ये 3 खाली कर देगा, इसने 5 भरा, उसने 3 खाली कर दिया। 2 घंटे में 2 यूनिट टैंक भरा जाएगा हर 2 घंटे में। हमको टैंक भरना कितना है 90। अगर 2 घंटे में 2 यूनिट भरा जा रहा है तो 45 से गुणा कर दो, 90 घंटे में भरा जाएगा 90 यूनिट टैंक, और 90 घंटे इसका आंसर है, जो कि एकदम गलत है। यहीं अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहीं अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि भैया 2 घंटे में 2 यूनिट टैंक भरा जा रहा है तो 90 यूनिट भरा जाएगा फिर 90 घंटे में। ऐसे ही कर रहे हो ना आप। 90 घंटे इस सवाल का आंसर होता ही नहीं है, 90 घंटे से पहले ही टैंक भर जाएगा। जब नेगेटिव वर्क वाला सवाल आता है ना, नेगेटिव कि ये एक तो भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो ऐसे सवाल में सावधान हो जाया करो। आखिर में जो बंदा काम कर रहा है ना, वो नेगेटिव एफिशिएंसी वाला है। मैं अगर आपसे पूछूं, ए ने 5 यूनिट भरा, बी ने 3 यूनिट, ए ने 5 यूनिट भरा, फिर बी ने 3 यूनिट खाली किया, हर 2 घंटे में 2 यूनिट भरा जा रहा है। मैं आपसे पूछूं 4 घंटे में कितना भरा जाएगा, 4 घंटे में कितना भरा जाएगा, तो आप 2 से गुणा कर दोगे सर 4 यूनिट। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि बता जरा 3 घंटे में कितना भरा जाएगा, 3 घंटे में कितना भरा जाएगा बताइए जरा, तो आप कहोगे सर पहले घंटे ए 5 भरेगा, फिर बी 3 खाली करेगा, फिर अगले घंटे ए 5 भरेगा, ए हो जाएगा, अगले घंटे ए 5 भरेगा, तो 5 माइनस 3 2, 2 और 5 7, तो 3 घंटे में भरा जाएगा 7 यूनिट। घूम गया ना दिमाग। ये 4 घंटे में तो 4 भर रहे हैं और 3 घंटे में हम 7 पानी भर रहे हैं, यानी कि 4 घंटे से पहले ही ज्यादा पानी भर चुका है 3 घंटे में, क्योंकि अगला 3 घंटे के बाद जो चौथा घंटा आएगा उसमें पानी भरा नहीं जाता। जो चौथा घंटा आता है ये वाला, इसमें पानी भरा नहीं जाता, खाली होता है ना। हमें टैंक भरने का काम करना है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी अल्टरनेट का सवाल आएगा, हम आखिरी वाला पाइप जो खाली करने वाला है उससे खाली ना करवाया जाए। यानी कि हम 90 यूनिट टैंक कभी भी डायरेक्ट नहीं भरवाते, हम 90 यूनिट टैंक कभी भी डायरेक्ट नहीं भरवाते। आखिरी जो पाइप है, जो ये पाइप बी है, ये 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है, तो 90 से आप 3 कम कर लो 87, पहले आप 87 यूनिट टैंक भरवाओ, 87 या इससे हल्का सा ज्यादा भर सके तो पॉसिबल। पहले आप 87 के नजदीक टैंक भरवाओ, 87। तो आप मुझे बताओ, अगर 2 घंटे में 2 यूनिट भर रहा है हर 2 घंटे में, तो 87 के नजदीक, इवन 2 का मल्टीपल क्या है 88, तो अगर मैं दोनों तरफ 44 से गुणा करूं, 44 से, तो 88 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 88 घंटे में 88 यूनिट टैंक भर जाएगा। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ठीक है जी, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं करना मेरे भाई, और ये नहीं करना, पॉजिटिव वर्क हटा लेते हैं हम, यहां पे पॉजिटिव वर्क हटा लेते हैं। ऐसा नहीं, हर 2 घंटे में 2 यूनिट टैंक भरा जाता है, हमें भरना है 90 यूनिट। तो आप मेरे प्यारे भाई एक काम करो, हमें तो आखिरी वाली पाइप से काम ही नहीं करवाना ना। जो पॉजिटिव वर्क है, ये जो पॉजिटिव वर्क है 5 यूनिट, ये हटा लो। हम आखिरी में पॉजिटिव वाला पाइप, भरने वाला पाइप चलाएंगे, हम सबसे आखिर में भरने वाला पाइप चलाएंगे। तो आप 90 में से 5 यूनिट हटा लीजिए, कितना बचा 85, 85 बचा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले 85 यूनिट टैंक भरते हैं, 85 यूनिट टैंक। हमेशा पॉजिटिव वर्क हटा लिया करो, कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो आखिर का घंटा हो उसमें खाली ना कराया जाए, टैंक भरा जाए। तो 85, 90 में से पॉजिटिव वर्क 5 हटा लीजिए, 85 यूनिट टैंक भराओ। अब 85 के नजदीक 2 का मल्टीपल क्या है 86, 85 से ज्यादा ले लेते हैं। अगर मैं दोनों तरफ 43 से गुणा करूं, 43 से, तो मुझे बताओ 86 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा। 86 घंटे में 86 यूनिट टैंक भर जाएगा, 86 घंटे में 86 यूनिट टैंक भर जाएगा। 86 घंटे में 86 यूनिट टैंक भर गया, 43 साइकिल कंप्लीट होगी, ए बी ए बी ए बी ए बी 43 बार हो जाएगा, 43 से गुणा कर दी दोनों तरफ 43 से। अब अगला जो घंटा आएगा,
अगला जो घंटा आएगा उसमें कौन ओपन होगा? अगला जो घंटा आएगा उसमें ओपन होगा आपका पाइप ए। पाइप ए को चालू किया जाएगा और पाइप ए केवल भरने का काम करेगा। 86 यूनिट भर चुका है, हमें टैंक भरना है 90, तो 4 यूनिट टैंक और भरना है। भरेगा कौन? पाइप ए। पाइप ए 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, तो 4 यूनिट भरने में 4/5 घंटे का समय और लगेगा। यानी कि टैंक 86 आवर्स, ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। ये 4/5 घंटे क्या होता है? 4/5 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा, 48 मिनट हो गया। यानी कि 86 घंटे 48 मिनट में ही पूरा टैंक भर जाएगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। बोलिए, देख लो जरा आप सवाल, कितने गजब लेवल का मेरे दोस्तों सवाल है। मस्त क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब हम अपना आखिरी सवाल करेंगे मेरे भाई इस चैप्टर का, और सबसे मुश्किल भी है। सवाल है आरआरबी एएलपी 2018 के पेपर का पूछा हुआ। ठीक है, मैं सवाल को बड़ा कर दूं क्या? आप कहोगे सर हमें नहीं करना इतना बड़ा सवाल, हम जा रहे हैं, बस हमारा काम हो गया आज का। ये सवाल आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में एक शिफ्ट में नहीं, कम से कम 5-6 शिफ्ट में, कम से कम। आप गूगल पे इस सवाल को डालो तो इसके अलग अलग वर्जन आपको मिल जाएंगे। जो सवाल 5-6 शिफ्ट में आया हो अलग अलग डाटा बदल के, आप ऐसे सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। और यह सवाल केवल अभी तक रेलवे के ही पेपर में पूछा गया है। रेलवे का इज्जत दिलाने वाला सवाल है ये। देखो, सवाल बेशक लेंदी हो सकता है लैंग्वेज में, लेकिन मुश्किल नहीं है, मजा आएगा। प्रीवियस सर का सवाल है, मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा, और ये मैं ही करवा रहा हूं, और आपको करने को ऐसे सवाल देखने को भी नहीं मिलेगा। हल्का हल्का सवाल करा के आपको कि हां आपकी रेलवे की तैयारी कंप्लीट हो गई। कल ऐसे सवाल करवा के बच्चों को लगता है कि हमारे रेलवे की तैयारी कंप्लीट हो गई। हां, रेलवे में यह आता है, पर रेलवे का लेवल केवल इतना नहीं है। उछाल यहां तक मारता है रेलवे, आपको यहां तक उछाल छलांग मारनी है। सोचो, एक पाइप जब फुल स्पीड से चलता है तो कैन फिल एक खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। जब एक पाइप अपनी फुल स्पीड से चलता है तो एक टंकी 1 घंटे में भर सकता है। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इट यूजेस 1/12 ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। यह माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान पाइप ने अपनी सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान अपनी सामान्य क्षमता का 1/9, तीसरे घंटे के दौरान सामान्य क्षमता का 1/6, चौथे घंटे के दौरान पाइप ने अपनी क्षमता का 1/4 प्रयोग किया, पांचवें घंटे के दौरान सामान्य क्षमता का 1/3 प्रयोग किया। यानी कि पाइप अगर फुल एफिशिएंसी से पूरी ताकत से काम करे तो 1 घंटे में टंकी भर देगा, लेकिन वो पूरी ताकत से काम कर नहीं पा रहा। पहले घंटे अपनी एफिशिएंसी का 1/12 ही भरता है, दूसरे घंटे के दौरान 1/9 से ही काम कर पाता है, तीसरे घंटे के दौरान अपनी एफिशिएंसी का 1/6 से ही पानी भर पाता है। एक अदर पाइप भी है, एक अन्य पाइप भी है जो इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है, लेकिन यदि पूरी गति से काम करे तो खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। एक और पाइप भी है जो इसी तरीके से काम करता है, खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। पानी को बाहर निकालने वाले पाइप के साथ जो एक स्थिर दर से टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर पा रही हो तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा? सवाल पढ़ लीजिए। पानी को बाहर निकालने वाले पाइप के साथ जो एक कांस्टेंट स्पीड से टंकी को 5 घंटे में विद वाटर द टैंक कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा है तो ऐसे समय पर निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा? हमारे पास एक और पाइप है जो बिल्कुल यही सीक्वेंस दिखाता है, लेकिन अगर यह पूरी गति से काम करता है तो खाली टैंक को 2 घंटे में भर देगा। अब इसके साथ साथ हमने मेरे प्यारे भाई एक निकासी पाइप भी लगा दिया। यह पाइप तो है ही जो 2 घंटे में भर देगा, इसके साथ साथ हमने एक निकासी पाइप भी लगा दिया, और दोनों जब ओपन करे गए हैं तो टंकी 5 घंटे में भरी गई। तो और कोई पाइप नहीं चल रहा है, तो पूछा गया है कि निकासी पाइप जो है वो टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, जो आउटलेट पाइप है टंकी खाली करने में कितना समय लेगा। तो एक काम करते हैं भाई, सवाल को आसान करने के लिए, जैसे यहां पर
एक पाइप चलाया गया है, जो एक पाइप है जो खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। एक दूसरा पाइप भी है जो इसी तरीके से काम करता है, ये खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। यानी कि दूसरे पाइप की जो एफिशिएंसी है वो पहले पाइप का आधा है, दूसरा पाइप डबल टाइम ले रहा है। अब मेरे दोस्तों, इन दोनों पाइप के साथ एक बाहर निकालने वाला निकासी पाइप भी लगा है, ठीक है। विद ए वाटर आउटलेट पाइप द टैंक कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स। और टैंक जो है 5 घंटे में भरा जाता है। भाई ये 5 घंटे की तो कहानी दी है। पहले घंटे 1/12 भरेंगे, दूसरे घंटे 1/9, फिर तीसरे घंटे 1/6, चौथे घंटे 1/4, पांचवें घंटे 1/3। तो ये दोनों पाइप चलाए गए, एक लीकेज पाइप भी ओपन है और टैंक 5 घंटे में भरा गया। तो आपसे पूछा है कि ये खाली करने वाला जो पाइप है, ये जो ड्रेन पाइप है, टंकी को अकेले कितने समय खाली कर देगा। तो भाई जैसे यहां पे 12 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो मैंने ये मान लिया कि जो हमारा टंकी है, टंकी की जो कैपेसिटी है वो 36 है, 36 यूनिट, 36, ये मैंने मान ली। अब हमारे टंकी की कैपेसिटी को 36 मान लिया, तो ये जो हमारा पहला पाइप है, जैसे मैं इसको नाम देता हूं ए, ये टंकी 1 घंटे में भर सकता है, 1 घंटे में। तो 36 यूनिट 1 घंटे में भरेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 36 यूनिट पर आवर। मैंने टंकी की कैपेसिटी को 36 मान लिया। और मेरे भाई ये जो पाइप है ये 1 घंटे में भर सकता है, 36 यूनिट टंकी 1 घंटे में भर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी है 36 यूनिट पर आवर। लेकिन पहले घंटे तो वो 1/12 एफिशिएंसी से काम करता है। 1 घंटे में 36 भर सकता है, लेकिन पहले घंटे तो 36 के 1/12 3 ही भरता है। दूसरे घंटे वो 1/9 एफिशिएंसी से काम करता है, 36 का 1/9 4 यूनिट ही भरता है। तीसरे घंटे 1/6 एफिशिएंसी से काम करता है, तो 36 का 1/6 6 भरता है। तीसरे घंटे 1/4 एफिशिएंसी से काम करता है, तो 36 का 1/4 9 भरता है। और पांचवें घंटे 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है, 1 घंटे में भर सकता है 36, लेकिन 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है, तो 12 यूनिट ही भरता है। तो इस हिसाब से 5 घंटे में कितना भरा, 3 4 7 6 13 और 12 25 और 9 34, यानी कि 34 यूनिट भरा गया जी। 5 घंटे में 34 यूनिट भरा गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 34 यूनिट भरा गया। अब आप मुझे बताओ, अगर पहले पाइप ने 5 घंटे में 34 यूनिट भरा है, तो दूसरे पाइप ने कितना भरा होगा, आधा। पहला पाइप पूरी टंकी 1 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 2 घंटे में भरता है, तो ये डबल टाइम ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी आधा हो गई। समय कोई अगर डबल ले रहा, मैं आपसे किसी काम को करने में दुगना समय ले रहा हूं, तो मेरी एफिशिएंसी आपसे आधा है। और दूसरा पाइप सेम प्रदर्शन दिखाता है, सेम यही। तो अगर पहला पाइप 34 भर रहा है, तो दूसरा पाइप 5 घंटों में 17 भरेगा। तो इस हिसाब से 5 घंटे में टंकी भर कितनी जाएगी, 34 + 17 51 यूनिट टंकी भर जाएगी। लेकिन इन दोनों पाइप के साथ साथ एक लीकेज पाइप भी है, विद ए वाटर आउटलेट पाइप। इन दोनों पाइप के साथ साथ एक वाटर आउटलेट पाइप भी है, ठीक है भाई। टैंक की कैपेसिटी तो 36 ही है, इन दोनों पाइपों ने भर दिया 51, यानी कि बाकी के जो एक्स्ट्रा पानी भर गया वो कहां गया, वही तो इस आउटलेट पाइप ने खाली किया होगा। मेरे भाई 5 घंटे में इन दोनों पाइपों ने 51 भर दिया, लेकिन टंकी की कैपेसिटी तो 36 है। तो हमें मेरे प्यारे भाई यहां पर 51 में से 36 ही भरना है। तो बाकी का जो आउटलेट पाइप ने खाली कर दिया, 51 में से 36 घटाइए, तो इसका मतलब आ गया जी 15। यानी कि 5 घंटे में जो हमारा आउटलेट पाइप है वो 15 यूनिट खाली करता है, 15 यूनिट खाली करता है जो आउटलेट पाइप है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 3। 1 घंटे में कितना खाली करेगा मेरे दोस्तों, 3। 1 आवर में कितना खाली करेगा, 3 यूनिट। तो आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी आ गई। तो आउटलेट पाइप अकेले पूरी टंकी कितने समय खाली करेगा, तो जो हमारा निकासी पाइप है, टैंक की कैपेसिटी है 36, तो 3 एफिशिएंसी के साथ वो 12 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। और ये आंसर है 12 घंटे, ठीक है। एक्स वगैरह आपको नहीं मानना है, और थोड़ी खतरनाक इस सवाल की लैंग्वेज है, देख लीजिए, मजा तो जरूर आया होगा आपको इस सवाल करके, है कि नहीं मेरे दोस्त। बस खेल खत्म। ये थे दी बेस्ट क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के। आप देखो कितनी मेहनत से छांट छांट के मैंने अच्छे अच्छे सवाल कराए। चाहता तो मैं भी कर सकता था कि 15 सवाल आसान आसान से पकड़े, 35 मिनट की वीडियो, चैप्टर ओवर, लेकिन वो काम करना नहीं। मेरी आत्मा ऐसे जो है जवाब नहीं देती कि यार ऐसे नहीं करना।
पढ़ाना है तो सॉलिड पढ़ाना है, मन से पढ़ाना है। हम आधा सिलेबस लगभग रेलवे के फ्री प्रैक्टिस बैच का कर चुके हैं, ठीक है। चैनल से जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और मेरे भाई अब हम अगला चैप्टर कौन सा आपको करवाएं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई है। और अब दिवाली की छुट्टियां होने वाली हैं मेरे दोस्त, तो हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरी हैप्पी दिवाली। दिवाली एंजॉय करो मेरे दोस्त, हैप्पी दिवाली सभी आप लोगों को।